गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हालचाल है जी आप सभी के? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द सेशन। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों, सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया हैं और सेशन लगाने के लिए तैयार हैं। देखिए, आपकी कल और आज काफ़ी सारी क्लासेस मैं ले रहा हूँ, जिसमें आप ऑलमोस्ट जो है 75-80% क्लासेस लगा चुके हैं। अब बस ये है कि कुछ ही क्लासेस बची हैं, आप इसमें हिम्मत अपनी बांधे रखिएगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा प्लान बता देता हूँ क्या है। देखिए, हमारा 27 तारीख को एक कोर्स स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमने एक क्लास करी थी रात को 10 बजे। उसके बाद 28 तारीख दैट इज़ कल हमने 2 क्लासेस करी थी, जो एक क्लास 4 बजे थी 2 घंटे की, एक क्लास रात को 10 बजे थी। उसके बाद आज 29 तारीख है, आज भी आपकी 2 क्लासेस है, एक क्लास आपकी 4 बजे जिसमें आप इस समय हैं, एक क्लास आपकी रात को 10 बजे है। फिर 30 तारीख कल आपकी एक क्लास है जो कि रात को 10 बजे है। उसके बाद 31 तारीख को आपकी कोई क्लास नहीं है, सिर्फ एक स्पेशल क्लास आपकी है शाम को 7 बजे। उसके बाद 1 तारीख को आपकी क्लास जो है वो जीके एमसीक्यू की है रात को 10 बजे। मैं जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 31 तारीख को आप मेरे लिए करीब 2 घंटे निकालें और 31 तारीख को जो पहली 6 क्लासेस हैं, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, इसे लर्न कर लीजिए, इसे रट लीजिए, इसे रिवाइज़ कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। मतलब जो पहली 6 क्लासेस हैं, मैं चाहता हूँ उसे आप 31 जनवरी की रात 12 बजे से पहले इसे पैक कर लीजिए। उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इनमें से ही मैक्सिमम सवाल आने हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने पहले वो चीज़ें कराई हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक्स हैं। इसके बाद अभी हम और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम सवाल आप नोटिस कर रहे होंगे आज के एमसीक्यू क्लासेस में कि अगर कंप्यूटर का सवाल आ रहा है, तो वो यहीं से आ रहा है। पेपर में भी ऐसे ही होगा। पेपर में भी अगर आपके पास मान लेते हैं 20 सवाल वहाँ दिखते हैं, तो 20 में से कम 5-7 सवाल आपके इन 6 क्लासेस में से ही बन जाएँगे। इसके बाद भी क्लासेस चलेंगी, बट यहाँ तक अगर आप पैक कर दोगे, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, कट ऑफ के तो बहुत पास है क्लियर करने के, थोड़ा-सा अगर एक्स्ट्रा पुश पुश करके हम और चीज़ों को तैयार कर लेंगे। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। मेरा टारगेट जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि 31st ऑफ जनवरी को, जनवरी की जो 6 क्लासेस हैं आप उसे पैक कर लेंगे, सो दैट 1st ऑफ फरवरी को या उसके बाद जो भी मैं क्लासेस लूँ उसमें आप मुझे ये ना कहें आके कि सर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी पिछली क्लासेस छूटी हुई है। ठीक है? ये अब आपकी ड्यूटी है। मैंने पीडीएफ्स अभी नहीं डाली है। आप लोगों से मैं यही कहूँगा, जब मैं 6 बजे जाऊँगा तो मुझे याद एक बार दिला देना, वैसे मुझे ध्यान रहेगा। ये देखिए, क्लासेस के बीच का जो समय है इसमें मैं कंटेंट बनाता हूँ, बस चाय पीता हूँ और कंटेंट बनाता हूँ। बिल्कुल भी ऐसा ब्रेक जैसा कोई ब्रेक नहीं होता है। 5-10 मिनट आराम कर लिया, अदरवाइज़ कंटेंट ही बनाता हूँ मैं उसमें भी। तो पीडीएफ का आप एक बार मुझे याद दिला देना। मैं कोशिश करके 6 बजे के ठीक बाद पीडीएफ डाल दूँगा और 7 पीएम वाली क्लास में या रात 10 बजे वाली क्लास में आप मुझे अपडेट दे देना, आपको कंटेंट मिल गया या नहीं मिला, ठीक है? उसके बाद मेरी ज़िम्मेदारी पूरी होती है, आपकी ज़िम्मेदारी स्टार्ट होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, अभी मैंने आपको 0 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कराए हैं और कोर्स के टाइटल में लिखा हुआ है, आपका फुल थ्योरी एंड प्रैक्टिस कोर्स। अगर आप ये 6 क्लासेस अच्छे से कर लोगे, तो मेरे पास इतना कंटेंट हो जाएगा कि मैं उनसे आपको एमसीक्यूज़ बना के प्रैक्टिस करा सकूँगा। इसलिए कह रहा हूँ, ये 6 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें तैयार कर लेना, जिससे कि जब मैं आगे चल के एमसीक्यूज़ कराऊँ, तो आपको कॉन्फिडेंस आए कि आप क्वेश्चंस पे टिक कर पा रहे हैं, ठीक है? तो मेक श्योर यू कंप्लीट ऑल दीज़ 6 क्लासेस बाय 31st ऑफ जनवरी। चलो, शुरू करते हैं जी आज की कहानी। आज की क्लास में मैं आपको क्या-क्या पढ़ाने वाला हूँ? मैं आपको सबसे पहले जो पढ़ाऊँगा दोस्तों, वो पढ़ाऊँगा कन्वर्जन। कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से ये वाले जो कन्वर्जन होते हैं ना, हम 4 चीज़ें मेनली पढ़ते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। इन चारों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इनका कन्वर्जन आपस में सीखेंगे। इस क्लास के एंड तक आपका ये जो कन्वर्जन वाला पोर्शन है 100% तैयार हो जाएगा। इसके अलावा एक और टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो है लॉजिक गेट्स। बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। घुमा-फिरा के इससे कुछ सवाल आ सकते हैं, क्योंकि इस बार कंप्यूटर एज़ अ सेक्शन पूछा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी ईज़ी है, डूएबल है। ये हम फिज़िक्स में भी पढ़ते हैं और हम यहाँ पर कंप्यूटर में भी इसे पढ़ेंगे। ठीक है जी? चलो, शुरू करें दोस्तों कहानी। एंड और नॉर, नैंड, एक्सॉर जितने भी गेट्स होते हैं सारे मैं आपको करा दूँगा। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं जी आज की कहानी। रुकिए ज़रा। यस साथू, सब तैयार करा दूँगा, चिंता मत करो। देखिए, आप में से कौन-कौन है जिसने वो पिछली क्लास लगाई थी जिसमें मैंने आपको 2 से 10 वाला कन्वर्जन सिखाया था? जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर 15 को हमें कन्वर्ट करना है तो आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 7 पे 1 पे गया, फिर 2 से करेंगे 3 पे 1 पे गया, फिर 2 से करेंगे 1 पे गया और फिर हम 2 से करेंगे तो 0 1 पे गया। तो 1 1 1 1 आ जाएगा। ये आपको पता है? जिसे नहीं पता वो आज की क्लास में सीख जाएगा, ठीक है? बाकी भी क्लासेस नहीं छोड़नी है। तो ऋषा, क्लासेस कोई नहीं छोड़नी है। प्लीज़ मेक श्योर क्लासेस आपकी स्किप ना हो, ठीक है? अभी तक जो हो गई कोई बात नहीं। देखिए, हम डेटा को रिप्रेज़ेंट करते हैं अलग-अलग तरीकों से। यानी हम जो नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, वो हम सब कुछ डेसिमल में चलते हैं। जैसे हम रुपए की बात करते हैं या फिर अपने मार्क्स की बात करते हैं, तो वो जो सिस्टम है उसे हम डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर डेस यानी डेक यानी 10 आइटम्स का इस्तेमाल करा जाता है। वो 10 आइटम्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
यानी हमारा जो भी स्कोर आता है किसी भी पेपर में बचपन से लेकर अब तक, अगर वो स्कोर नंबर्स में है तो वो इन 10 अंकों को मिलाकर ही बना होगा। चाहे वो आपके 700 में से 200 नंबर हो, चाहे वो 700 में से 600 नंबर हो। ठीक है, आप इस बात को समझ पाए। यानी डेसिमल सिस्टम जो हमारा होता है वो बेसिकली हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, बट कंप्यूटर ये भाषा नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ हाँ या ना सुनना चाहता है, सिर्फ हाँ या ना। यानी उसके पास, उसके दिमाग में दो ही डब्बे खाली है, या तो उसमें आप यस भरोगे या नो। अब उसे ये 0 और 1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसे सिर्फ दो ही बातें समझ आती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने इन 10 नंबरों को उसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी जो नंबर हमारे लिए 17 है, ये हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए है। कंप्यूटर कहता है जी मुझे मेरी भाषा में समझाओ, इसे ऐसे लिखकर बताओ, कुछ ऐसा बना के दिखाओ कि इसमें सिर्फ 0 आते हो या सिर्फ 1 आते हो। तो ये जो है ये बाइनरी कहलाता है। और इसे लिखने का तरीका क्या होता है, हम अपना डेसिमल वाला नंबर पकड़ेंगे और हम उसे डिवाइड करते रहेंगे 2 से। ध्यान से सुनिएगा, जिनकी भी वो क्लास मिस हुई है, क्योंकि आगे चल के लेवल बढ़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको सबसे पहले बाइनरी की डेफिनेशन बाजी बताऊंगा, जो कि मैं बाय डिफॉल्ट कर ही रहा हूँ। डेसिमल बताऊंगा, ऑक्टल बताऊंगा, रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा, हेक्साडेसिमल बताऊंगा। उस ये स्लाइड्स थोड़ी अभी लोड हो रही है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इनका कन्वर्जन कैसे, देखिए डेसिमल टू बाइनरी समझेंगे, बाइनरी टू डेसिमल समझेंगे, बाइनरी टू ऑक्टल समझेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी समझेंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल समझेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी समझेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल समझेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल समझेंगे। आप समझ रहे हैं, मैंने सारे कॉम्बिनेशन जो जो बन सकते हैं वो सब एक फाइल में ऐड कर दिए हैं, और मैंने थ्योरी ऐड करी है, जिससे कि कल को, आज से 15 दिन के बाद आप कंफ्यूज हो जाए तो आपको कॉन्फिडेंस आए कि सर ने थ्योरी ऐड करी है, मैं फटाफट से एक बार स्टेप्स पढ़ के देख लेता हूँ, मुझे वही समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको बेसिक तरीके से समझाता हूँ। कोई सा भी नंबर हम पकड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने पकड़ा 53। अगर ये हमारी भाषा है तो हम इसके पैरों में 10 लिखेंगे। अब हमें बस ये बताना है कि कंप्यूटर की भाषा में क्या बनेगा। जिन्हें नहीं आता वो कृपया स्क्रीन की तरफ फोकस करें। मैं आपकी चैट अभी के लिए ऑफ कर रहा हूँ। पेन कॉपी रखनी है रख लो साथ में, आज हो सकता है थोड़ी सी जरूरत आपको पड़े, रफ कॉपी चल जाएगी। मैं क्या करूंगा, देखिए जो नंबर हमारा है उसे यहाँ लिखूंगा 53। ध्यान से सुनना, इसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा। अब मुझे पता है 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये तो 52 बना। जो रिमाइंडर बचेगा दोस्तों उसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा, जो कि 1 बचा। अब 1 को इग्नोर कर दो, फिर से इसे 2 से डिवाइड करो। मैं इसे बार बार 2 से डिवाइड करता चलूंगा। मैंने देखा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा, 0। लिखना जरूर है उसे। फिर मैंने इसे 2 से डिवाइड करा, ऐसे ही मैं 2 से डिवाइड करता रहूंगा। 2 से करा, 2 6 जा 12, एक रिमाइंडर बच गया। 2 3 जा 6, 0 रिमाइंडर बच गया। 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बच गया। 1 को करूंगा, 2 0 जा 1, 1 रिमाइंडर बच गया। जब तक यहाँ पर 0 नहीं बनता तब तक डिवाइड करना है। अब ये जो लिखा है इसे मैं उल्टा लिखूंगा, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी 1 1 0 1 0 1। मैं इसे इस तरीके लिखूंगा और इसके पैरों में 2 लिख दूंगा। अब इसे चेक करने का क्या तरीका है, मैं इन सबको 2 की पावर से मल्टीप्लाई करूंगा। जो पहला अक्षर है इसे मैं 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा। जो दूसरा अक्षर है उसे 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तीसरे वाले को 2 की पावर 2 से, चौथे वाले को 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। उसके बाद जो वैल्यूज आएंगी उन्हें मैं जोड़ दूंगा। जैसे 2 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 ये बना मेरा 1। ऐसे ही 0 इंटू 2 ये बना मेरा 0। उसके बाद 2 2 जा 4 इंटू 1 बना 4, 0 इंटू 8 बना 0, 1 इंटू 16 बना 16 और 1 इंटू 32 बना 32। अब मैं इन्हें जोड़ के देखूंगा क्या मेरा 53 आया। 32 प्लस 16 48 प्लस 4 52 प्लस 1 53। यानी हाँ, मैंने जो वैल्यू निकाली है 110101, ये बिल्कुल सही है। क्या आप सभी को ये बात समझ आ गई? जो पुराने हैं उन्हें 100% आ गई होगी, जो नए हैं उन्हें भी आ गई होगी। अब मैं इसे इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करा के देखूंगा। ठीक है, मैं एक बार आपको इसकी थ्योरी भी दिखा देता हूँ। देखिए, बाइनरी नंबर में दो ही चीजें इस्तेमाल करी जाती हैं, वो मैंने आपको भी बता दिया, या तो वो 0 होता है या फिर वो 1 होता है। यानी बाइनरी में कुछ भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है, बाहर जो 10 लिखा है इसका मतलब ये है कि डेसिमल फॉर्मेट में है। डेसिमल फॉर्मेट में मान लेते हैं शुभराज पे 11 लिखा है। ठीक है, अब अगर मैं इसके पैरों में 10 नहीं लिखूंगा तो समझ ही नहीं आएगा कंप्यूटर को, क्योंकि कंप्यूटर को तो हो सकता है ये, अगर मैं कहीं 11 के पैर में 2 लिख दूं तो इसका मतलब तो कुछ और हो गया ना, इसका मतलब तो 3 हो गया। सोचो, इसलिए इसके पैरों में लिखना जरूरी है कि किस फॉर्मेट में हमने पेश किया है। चलो, बाइनरी के बारे में मैंने आपको बता दिया, दो ही नंबर होते हैं इसमें, या तो 0 या 1। डेसिमल में टोटल 10 नंबर होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है जी। अब वो आपको पता ही है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप नंबर इस्तेमाल करते हैं वो सब डेसिमल बाजी होती है। ऑक्टल में 8 डिजिट्स होते हैं, तो 8 डिजिट्स कहाँ तक जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 0 से लेकर 7 तक जाएगी। इसी तरीके जो हेक्साडेसिमल होते हैं, हेक्सा डेसिमल, हेक्सा मतलब 6, डेसिमल मतलब 10, 6 और 10 16, इसमें 16 आइटम्स होती है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 0 से 15 तक जाओगे ना तो दिक्कत आ जाएगी। एक छोटा सा सजेशन है, आप सब मेरे साथ साथ चले, आगे ना भागे। उससे प्रॉब्लम ये होगी कि जो आपको ऑलरेडी आता है आप सिर्फ उतना ही सीख पाओगे। भले ही आपको ये सब पता है फिर भी वेट करो, क्या पता कुछ नई चीज सीख जाओ, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7,
89। अब देखो एक प्रॉब्लम है, मैं 10 लिखूंगा तो वो कोई नया नंबर थोड़ी हुआ। मैंने आपको कहा कि ऑक्टल में 8 अलग अलग आइटम्स होनी चाहिए, डेसिमल में 10 अलग अलग आइटम्स होनी चाहिए, बाइनरी में 2 अलग अलग आइटम्स होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर जो है आपके लिए 10 लिख दूंगा तो ये कोई नई आइटम थोड़ी हुई, ये तो पुरानी 2 आइटम का कॉम्बिनेशन हुआ, तो मैं 10 नहीं लिख सकता। तो अब क्या लिखेंगे, फंस गए। तो इन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, सिंपल रखते हैं, ABCD लिख देते हैं। यानी 10 का मतलब A है, 11 लिखने की जगह B लिख दिया, 12 का मतलब C हो गया, 13 का मतलब D, 14 का मतलब E और 15 का मतलब F। क्या इस बात को आप समझ पाए? क्योंकि हमारे पास गिनती ही नहीं थी, हमारे पास 10 ही चीजें हैं। अब हमें 16 चीजें लिख के बतानी है, तो हमने बाकी में क्या करा, ABCDEF का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, यानी 9 के बाद ABCDEF आता है। यहाँ तक की बात आप समझ पाए? आप जैसे यहाँ पर देखेंगे 0 से 9 होगा एंड देन A to F होगा, जिसमें A का मतलब 10, B का मतलब 11, F का मतलब 15 है। इस क्यों का मैं आंसर आपको दे रहा हूँ प्रतिभा, क्योंकि अगर मैं इसकी जगह एक्चुअल 10 ले लूंगा तो कोई नया नंबर नहीं हुआ, नया नंबर नहीं हुआ, क्योंकि ये तो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है। सोच के देखो जरा, समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? ये तो हम फिर पुराने कॉम्बिनेशन को रिपीट करने लगते हैं, 1 और 1 का, 1 और 2 का, 1 और 3 का। कंप्यूटर को चाहिए 16 अलग अलग डिशेस खाने में। अब हमारे पास ये 10 डिशेस तो थी, हमने अगली दी तो कह रहा है ये क्या बात हुई, छोले यहाँ है, भटूरे यहाँ है, तुम तो छोले भटूरे पेश करो, तो ये मैं नहीं मानूंगा, मुझे कुछ अलग खाना है। दही दे दी, भल्ले दे दिए, दही भल्ले दे दिए, नहीं माना जाएगा क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए हमने उसे फ्रेश आइटम्स यहाँ पर दी है। ठीक है, जैसे ये ABCDE, इस तरीके की चीजें चलती है। चलो दोस्तों, अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं चीजों को। अगर ऑक्टल में कोई चीज 0 है तो क्या मैं उसे बाइनरी में ऐसे लिख सकता हूं? मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अभी थोड़ी देर में आप कंफ्यूज होने वाले हैं। अगर आपका फोकस नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, देख लेना। यहाँ पर आके सब लोग अटकते हैं, फोकस बनाए रखिएगा। मैं पहले आपके लिए स्टेटमेंट को पढ़ देता हूं। इसे हम बेस 8 सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसके पैरों में 8 लिखा होता है। ऐसी बेस 10 डेसिमल होता है, बेस 16 हेक्साडेसिमल, बेस 2 बाइनरी। ठीक है, ईच पोजीशन ऑफ द ये वो कहानी को छोड़ो, अभी के लिए आते हैं इस पेज पे। अगर मुझे 3 को लिखना है तो क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूं, 0 1 1? सोचो, जल्दबाजी में हाँ और ना मत करना, जब तक अपना दिमाग हाँ ना कहे तब तक मत करना। कैसे? देखो, पहले वाले को 0 2 की पावर 0, दूसरे वाले को 2 की पावर 1, फिर तीसरे वाले को 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये आया मेरा 2 की पावर 0 1, ये 1 बना, ये बना 2, दोनों को जोड़ा 3, ये 0 आया। 0 वाले को ना मल्टीप्लाई सॉल्व भी नहीं करेंगे, ये 3 बन गया। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि हमने 3 0 क्यों लिखे हैं, हम एक सिंगल 0 क्यों नहीं लिख रहे? क्या हम लिख सकते हैं जैसे कि साधु ने लिखा? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 3 क्यों लिखा? क्योंकि एंड में कहीं ना कहीं 3 डिजिट बननी थी, तो वो एक जैसा दिखाने के लिए हमने 3 लिख लिए। समझ पा रहे हैं? यानी ऑक्टल में हमें पता है कि 7 नंबर पे 3 बनते हैं, तो हमने सबको 3 3 के सेट में बना लिया। यानी जहां पर खाली था वहां पर हमने क्या करा, एक 0 अलग से लगा दिया। ठीक है, पीयूष 4 नहीं लिख सकते बिकॉज जो सबसे बड़ा नंबर है 7, वही 3 में रिप्रेजेंट हो पा रहा है। समझ पा रहे हैं? अभी हेक्साडेसिमल में आप उसे समझोगे। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 1, तो मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ, वही अपने मेथड से 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करके देखो। अब देखो, क्या 10 का मतलब 2 है, बाइनरी के 10 का मतलब? और इसका चेक करो, सब चेक करो एक एक करके, फोकस बनाए रखना। मैं आगे चल के बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला हूँ और अचानक करूंगा, बताऊंगा नहीं। नहीं आया? देखो कैसे करना है अक्षय। आपने देखा 100 100, इसे मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 0 से, इसे करोगे 2 की पावर 1 से, इसे करोगे 2 की पावर 2 से। इसे तो सॉल्व ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि 2 0 इंटू समथिंग है। 2 की पावर 2 4 इंटू 1, ये 4 आ गया। देखो ये लिखा है। ठीक है श्रेया, देखो जैसे ये लिखा है 2 0 1 0, तो मैंने देखा आखिरी वाले को 2 की पावर 0 से कुछ नहीं आया, 2 की पावर 1 से 2 आ गया, इसके आगे भी कुछ नहीं है, सबको जोड़ा 2 बन गया। आगे आप सबको समझ? क्या इस पेज पे जो 8 नंबर दे रखे हैं, आपको आठों समझ आ गए 0 से लेकर 7 तक? खुद भी सॉल्व करके देखो, 7 को सॉल्व करके देखो, आ रहा है या नहीं आ रहा? ऑक्टल में 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई, सब बताऊंगा, थोड़ा सा रुका, मुझे समय दें, मेरे तरीके आप मुझे समझाने दें, क्योंकि मुझे सबको साथ लेके चलना है। कुछ बच्चों को तो ऑलरेडी आता है, लेकिन मुझे सबको सिखाना है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलो आप इतना समझ गए हो, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं जी, रुकिए। अब आप इसी तरीके यहाँ पे आ जाइए। क्या आप इन बातों को समझ पा रहे हैं कि हेक्साडेसिमल और डेसिमल में शुरू के 9 बराबर होंगे? अभी तो बताया 0 से 9 तक तो सेम ही था, उसके बाद जाकर हमने उसे पलट दिया। अभी बाइनरी को इग्नोर कर दो, मेरे कहने से मेरे साथ साथ चलो। यस मनीषा, क्या ये आप समझ पा रहे हो? 0 का 0 है, 1 2 3 4 5। क्या मैं उम्मीद करूं अगले पेज, आगे वाली स्लाइड पे 6 से 9 तक भी सेम होने चाहिए? अगर हम सही हैं तो देखते हैं जरा।
6 7 8 9 बिल्कुल सही है। क्या हम उम्मीद करें 10 से 15 में सिर्फ एक ही बदलाव होगा कि वो ए बी सी डी ई एफ आ गया होगा? ठीक है, तो डेसिमल हेक्साडेसिमल का रिलेशन तो आपको समझ में आ गया। अब कमाल की बात यह है कि आपको जो है रिलेशन बाइनरी और डेसिमल का तो पहले से आता है। आप इतने समय से बाइनरी डेसिमल कर तो रहे हो, हमने अभी 5 मिनट पहले समझा। अब ये देखो, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? इसे वेरीफाई करते हैं, चलो 5 को करके देखो। आखिरी वाले को 2 की, ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, सबको मल्टीप्लाई करके देखो। जीरो वालों को तो सॉल्व ही नहीं करना, जैसे मनीषा ने भी लिखा भाई जीरो से मल्टीप्लाई करके तो डेड है, तो हम इस पे तो एफर्ट ही नहीं लगाएंगे। सिर्फ हम 2 की पावर 2 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5 आ गया जी। क्या 0 1 2 3 4 5 का कॉम्बिनेशन आपको समझ आया? यस रूपा, बिल्कुल सही। 1 को हमने ऐसे कन्वर्ट करा है क्योंकि इसे 2 की पावर 0 से करोगे 1 आएगा, बाकी सब खाली डब्बे हमने छोड़ दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप देखो कि आपको 6 से 9 तक का समझ आया? सॉल्व करके देखो। 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2 जोड़ा 6। मेरे कहने से 6 7 8 9 को मैनुअली ट्राई करके देखो। देखो कि क्या ये 1001 9 आ भी रहा है, कहीं टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई है? सारे देख लिए, शाबाश। इस समय जितना इंटेंसिटी दिखाओगे उतना आगे चल के अच्छा रहेगा। जिसे भी जिसमें दिक्कत है वो एक बार टाइप करे। जैसे मान लो किसी को 8 नहीं आया समझ, तो वो 8 लिख दो, मैं उसे समझाऊंगा कि 8 कैसे आया, जस्ट एन एग्जांपल। सही है। 9 देखो, 9 को 1001 लिखा है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इसे तो हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। 2 की पावर 0 1 होता है, दैट इज 1 प्लस यहाँ पर आप देखो 2 की पावर 3 8 होता है, 8 9। ठीक है, अब आप नीचे आ जाओ, इसे सॉल्व करके देखो। 10 11 12 13 14 15। अरे सर ये तो कुछ भी नहीं है, तो हम ऑलरेडी जानते हैं। हमें लगा कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, सेम है। 8 एक्सप्लेन करता हूँ जब तक मैं अभय को। 1 000 लिखा है, अभी ध्यान से देखना इधर। अभी सूरज समझाता हूँ। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूँ। जीरो वाले मल्टीप्लीकेशन को तो अभी सॉल्व ही नहीं करेंगे। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 इंटू 1 8। सूरज क्योंकि ऊपर देखोगे तो एक बाइनरी लिखा है यहाँ पर, तो बाइनरी को सॉल्व करने के लिए बाइनरी टू डेसिमल में हम ऐसे ही खेलते हैं, याद करो। क्या आपको पूरा पेज समझ आ गया? बताओ। पीयूष का जो सवाल था कि 3 की जगह 4 लिख सकते हैं, यहां पर 4 लिखोगे पीयूष, क्योंकि यहां पर आखिरी जो सबसे बड़ा बच्चा है इनका, वो 4 सीटें खेल रहा है। तो सबको इवन बनाने के लिए आप सबको 4 सीटों पे बिठा दोगे। आप इसकी जगह एक सिंगल जीरो भी लिखोगे, दैट इज ऑल्सो गुड। जी हाँ, ठीक है, आपको ये समझ आया? धीरे धीरे सब कुछ समझ आएगा, धीरे धीरे सब कुछ समझ आएगा। 1 को 2 से डिवाइड कीजिए ना। कौन से वाले की आप बात कर रहे हैं, मुझे आप बताइए। डेसिमल में कौन से वाला समझाना है रूपा, वो लिखिए। या इस 1, आपको 1 समझाता हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं इस 1 को मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूं, है ना? आपने एक यहाँ रखा, 2 यहाँ रखा, 1 0 सा मतलब 2 0 का 0 और एक रिमाइंडर बचा 1। तो क्या मैं इसे नीचे से ऊपर ऐसे 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन मुझे तो 4 बक्से भरने हैं, तो मैं बाकी 3 जगह 0 लिख दूंगा। हितेश मैं बताता हूं, जब भी ऑक्टल होगा तो 3 डब्बे भरे जाएंगे, क्योंकि ऑक्टल का मतलब होता है क्या, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 में 3 डब्बे भरे जाएंगे। हेक्साडेसिमल होता है 2 की पावर 4, तो 4 डब्बे भरे जाएंगे। आप समझ गए? यानी आपको ये देखना है जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं एक्चुअली उसमें कितने 2 की पावर क्या है, वो जितने हैं उतने भरे जाएंगे। ठीक है, समझ गए? और पीछे वाले को भर के, पीछे वाले में 1 1 आ गया तो आगे वालों में 0 भर दोगे आप। 15 30 आ रहा है, इसे सॉल्व करिए आप। 1 1 1 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये 8 प्लस 4 12 14 15। ठीक है प्रतिभा, चलो दोस्तों अब आगे चलते हैं, बहुत सारी हमने बातें कर ली हैं। सब बताऊंगा सूरज, सब बताऊंगा, चिंता मत करो। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं 16 को मुझे लिखना है तो मैं उसे कैसे लिखूंगा? मैं हेक्साडेसिमल में उसके लिए कोई यूनिक नंबर दे ही नहीं सकता, तो मुझे किसी कॉम्बिनेशन से ही बनाना होगा। कोई कॉम्बिनेशन मुझे एडजस्ट करना होगा जिसके अंदर 0 से लेकर f तक का नंबर्स का यूज होगा, तब मैं 16 को लिख पाऊंगा। ठीक है, अब समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। सबसे पहले पेशेंस दिखाना, बेसिक लेवल की बातें बता रहा हूं। अगर ध्यान से बेसिक नहीं समझोगे तो मुश्किल सवाल सॉल्व नहीं होंगे। तो ध्यान से स्क्रीन पर देख लेना। पहले समझा रहा हूं डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल कैसे जाते हैं। देखो जी, 43 को कन्वर्ट करना है आपने इसमें, तो आपने 43 को 2 से डिवाइड करा, ये आया 21, एक रिमाइंडर हो गया। इस तरीके आपने लिख के नीचे से ऊपर लिख दिया। क्या आपको ये ऑलरेडी आता है? आता है सर जी, इसमें क्या है? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब जरा इसे लिख के देखते हैं।
बाइनरी से डेसिमल जाना है, सॉल्व करके देखो जरा इसे। घुमा हल्का सा दिमाग, डेसिमल आ गया। जी हाँ, आप एक काम करो, इसे इग्नोर कर दो। इसीलिए कह रहा हूं बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझो, बेसिक्स आ गए तो सब आ गए। अब आप सॉल्व करके बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। कैसे करेंगे जी? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 8, 12, 13, यानी ये तो लिखा है 13। डेसिमल की जगह पे डेसिमल ही लगा दो। आपने ये चीज नोटिस करी थी कि अभी आप क्या कर रहे थे, कोई भी नंबर आपका होता था तो आप उसे, जैसे कि एक नंबर लिखा मान लेते हैं 43, इसके बाद पॉइंट में जीरो में कितने भी इमेजिन कर सकता हूँ ना, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। सोचो, तो आप इसके आगे चल रहे थे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो क्या मैं इसके पीछे 2 की पावर -1 चलूंगा सीधा, यहां पर 2 की पावर -2 चलूंगा सीधा? यानी अगर मुझे यहां पर कुछ अलग लिखा हुआ दिख रहा है, जैसे कि मुझे यहां पर दिख रहा है ये 10, तो मैं इस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर -1 से और इस 0 को करूंगा 2 की पावर -2 से। जितना फोकस करोगे उतना अच्छा रहेगा। देखो क्या करा है हमने, 1101 था, तो पहले इस पोर्शन को देखो, 1 को करा है 2 की पावर 0, 0 को इससे, 1 को इससे और इस वाले 1 को इससे। उसके बाद वाले 1 को 2 की पावर -1 से करा है, उसके बाद वाले 0 को 2 की पावर -2 से करा है। तो इस, अब हमने इसे सॉल्व करा, ये कितना आ गया जी निकल के? देखो, एक मिनट, 0.5 आएगा, क्योंकि 1 इंटू 2 की पावर -1 ऐसे लिख सकता हूं मैं, 0.50, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 13.5। एक सवाल और मुझे सॉल्व करके दिखाओगे, माइनस वाली पावर कैसे निकलते हैं मैं बताता हूँ। एक और सवाल मैं आपको करके बताता हूँ, 111.101, मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाऊं। इधर से शुरू करूंगा तो ये 2 की पावर 0 से, ये 2 की पावर 1 से, ये 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होना है। ये वाला जो है आपका 2 की पावर -1 से, 2 की पावर -2 से, 2 की पावर -3 से मल्टीप्लाई होना है। बीच में डेसिमल का डेसिमल लगा दो, फेयर है ना? 1 इंटू 2 की पावर 0 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 1 4 डेसिमल 2 की पावर -1, दैट इज ये लिखा है 1/2 प्लस 2 की पावर -2 इंटू 0 कुछ नहीं लिखा, 2 की पावर-3 1/8, यानी मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो अगर मैं इसे देखता हूं तो ये क्या, ये मेरा 0.5 लिखा है, प्लस में 1/8 होता है 0.125, यानी अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो क्या मेरा 7.625 आ गया। पेपर में नहीं बनेंगे ये सवाल, जो लोग सोच रहे हैं ना बिना कोर्स के मैं ऐसे ही चले जाता हूँ, ऊपर ऊपर से देख लूंगा, पेपर में ये सवाल नहीं हिलेगा। वो 43 वाला बन जाएगा मैं मानता हूँ, लेकिन अगर डेसिमल दिख भी गया ना वहां पे, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। इसका रीजन ये नहीं है कि ये मुश्किल है, इसका रीजन ये है कि ये घर से करके जाना पड़ेगा तभी बनेगा। एक और ट्राई करें, 101.011। अब आप ट्राई करोगे, मैं नहीं करूंगा, रिपीट करूंगा त्रिशा, चिंता मत करो। पिछला आप स्क्रीन पर देख लो, जब तक मैं ये सवाल यहां लिख देता हूं। त्रिशा आप इस मेथड को देख के कोशिश करो इसका आंसर निकालने की। जब तक आप सबको समझ नहीं आएगा हम आगे नहीं चलेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलो अब मैं समझाता हूं, जिसे अभी तक समझ नहीं आया वो पेन कॉपी छोड़ के स्क्रीन की तरफ फोकस करेगा, तभी उससे इससे अगला सवाल बन पाएगा। ठीक है, फोकस करिए। मैं इसे थोड़ा सा खुला खुला लिख देता हूं, 101.011, डेसिमल की जगह डेसिमल। इसे करेंगे 2 की पावर 0 से, इसे करेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर-1, 2 की पावर-2, 2 की पावर-3, इन्हें आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे लिख देंगे। 2 की पावर 0 1 होता है तो 1 आया, 2 की पावर 1 ये 0 हो गया, प्लस में 4 हो गया, यहाँ पर ये हो गया 0 प्लस 2 की पावर-2 1/4, 2 की पावर-3 1/8। आप पूरे इस कहानी को सॉल्व करके यहाँ पर बताइए क्या आएगा। 375 डेसिमल का, आप इसे सॉल्व करके बताइए क्या आएगा 5। अब 5 में आपको 0.375 जोड़ना है, बन गया यही नंबर। अब हुआ क्लियर? एक और ट्राई करोगे मेरे कहने से, नहीं हुआ कोई बात नहीं।
एक और ट्राई करते हैं, ठीक है। चिंता मत करो, बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र हो। मेरे पास प्रॉपर क्वेश्चन है बैंकिंग के और सीजीएल के प्रीवियस ईयर, वो सब प्रैक्टिस कराऊंगा। बट आज बेसिक लेवल पहले करो, वो सब जितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए सब करा दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र हो। कोई बात नहीं। अब एक सवाल और देता हूँ, 111.010। पहले आप लोग ट्राई करेंगे, फिर मैं बताऊंगा। मैथ्स में वैसे मयंक अब नहीं पूछा जाता ये सब, कंप्यूटर में ही आता है। आ जाए तो बोनस है मयंक, अगर ये आ जाए तो मजे आ जाए बच्चों के। बिश्नोई बेटा, अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये पेपर के सवाल है, मैं आपको अभी तैयार करा रहा हूँ। दिस इज अ कोचिंग। कोचिंग में जीरो से हम शुरू करते हैं, अभी पहले बेसिक पक्के करा रहा हूँ। ये तो लिखा है 7, ये लिखा है 2 की पावर -2 से करोगे, क्या बना आप सबसे? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये पेपर के सवाल हैं, पेपर इससे बहुत मुश्किल पूछेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो इसी तरीके से सॉल्व होंगे। अभय आपसे बना, जिससे भी और नहीं बन रहा था उससे बना। मैं नहीं, 13 कैसे होगा मैं देख लेता हूँ। देखिए 2 की पावर 0 से करेंगे, हो सकता है आपने 2 की पावर 1 से शुरू करा हो। साधु, आपने पहले वाले को 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया गलती से। डेसिमल के बाद का नहीं बना। देखो सुनो, मैं कहता हूँ डेसिमल के बाद लिखा है 010, यहाँ पे लिखा है 111। आप इसे 2 की पावर से मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 0 से, तो इसे 2 की पावर -1 से, इसे 2 की पावर-2, इसे 2 की पावर-3 से करेंगे ना। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो डेड हो जाएगा। देखो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, प्लस में इधर प्लस में 1/4 आएगा ना। ये देखो क्या लिखा है, 1 इंटू 1/2 लिखा है, ये 1/4 है, दैट इज 0.25। यानी इस पूरी कहानी का मतलब है 0.25। इस पूरी कहानी का जो मतलब है वो है 7, तो दोनों को मैं जोड़ दूंगा और मेरा आ जाएगा 7.25। बिल्कुल मयंक, ठीक है। यस सुमित, एक और बना के दिखाओ, 1111.0101। पहले आंसर की कोई कदर नहीं है, पहले सही आंसर की पूरी इज्जत है। $15.3125। अब थोड़ा सा समय बचाएं, ये 2 बहुत लिख दिया मैंने, सीधा यहाँ पे 1 + 2 + 4 + 8 सोचो। अब बहुत हो गई डेसिमल, बहुत हो गई वो 2 की पावर बाजी। यानी मैं सीधा सोच सकता था 1 + 2 3 + 4 7 + 8 15, तो ये आ गया। यहाँ पर है, ये कुछ नहीं है, 2 की पावर -2 दैट इज 0.25, फिर 0.0625। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? क्या आप भी ऐसा सोच पा रहे हैं मैंने जैसा लिखा है? देखो ये दोबारा समझाता हूँ। 0 1 0 1 को 2 की पावर-1, 2 की पावर-2, 2 की पावर-3, 2 की पावर-4 से करा, ये इग्नोर कर दो। ये लिखा है 0.25, ये लिखा है 0.0625। इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 0.3125, तो 15.3125। ठीक है, जैसे करना है वैसे सॉल्व करें मयंक। मैं मैथ्स का भी टीचर रहा हूँ, मैथ्स पढ़ी भी है पढ़ाई भी है, इस वजह से थोड़ा इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, एक और बताओ फिर मैं आगे चलता हूँ, बहुत बोरिंग हो गया है, कुछ और इससे मुश्किल सीखेंगे। 10101.101, ये और बता दो बस, फिर आगे चले। बहुत बढ़िया, सीखते चले। आप मुझे क्वेश्चन टैब में भेज दीजिए सचिन, या जो भी आपका नाम है। मैं जाने से पहले उसे एड्रेस करने की कोशिश करूंगा सचिन, अभी नहीं बता पाऊंगा बीच में, आप भेज दीजिए फिर भी। अभी भी कोई ऐसा हो जिसे ना समझ आया हो तो बता देना, क्योंकि अगर अभी अटक जाओगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा आगे, पूरी क्लास में कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं बिना चेक करे लिख रहा हूँ आप लोगों पे विश्वास करते हुए। इसका आंसर ये, जिससे नहीं बना ध्यान से सुने। क्या आप इसे 21 बना पाए? पहले बताएं श्वेता। नहीं, देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 0 से 1 को करोगे 1 आया, प्लस ये तो डेड है, फिर 2 की पावर 2 से करोगे 4 आया, फिर ये भी डेड है, फिर इसे करोगे 16। क्या यहाँ तक आप पहुंचे श्वेता? जीरो वालों को सॉल्व नहीं करना। आप में से कुछ बच्चे गलती क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले वाले 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। 2 की पावर 0 ना ही 0 होता है ना ही 2 होता है, 2 की पावर 0 1 होता है। कई बच्चे यहाँ पे गलती कर रहे हैं। और डेसिमल में 2 की पावर-1, ये 2 की पावर-3 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 16 + 4 + 1 + 1/2 + 1/8 इसका आंसर है। ठीक है, चलें आगे। आपको ये बात अब पूरे तरीके से समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है, इस पेज को थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं जरा।
हमने बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी जाना सीख लिया है। अब कुछ और अजीबोगरीब सिखाते हैं, दिमाग खराब करने वाला। बाइनरी से ऑक्टल जाना है, बाइनरी से ऑक्टल जाना है, ये कैसे जाएंगे जी? याद करो वही बातें हमने जो भी करी थी, 3-3 के सेट बनाने वाली, कि 2 की पावर 3 है तो 3-3 के सेट बना देना। ये बनाने हैं राइट से लेफ्ट। रीजन याद आया ना, जब एक कोई कह रहा था कि एक ही क्यों, तो मैं कहा भाई 3 डब्बे भरने हैं अपने को। तो पहले अगर मान लेते हैं सिर्फ 11 लिखा होता तो मैं राइट से लेफ्ट पे बाद में 0 लगाता। यानी अगर मुझे ये दिख रहा है और यहाँ पर मान लेते हैं एक एक्स्ट्रा 1 आ गया, तो मैं क्या करूंगा, 3-3 के सेट बनाऊंगा। मैं जानता हूँ आपको आंसर निकालने की बड़ी जल्दी है, रुक जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, पहले समझ लो एक बार। ये 3 का सेट बना, ये 3 का सेट बना, ये 3 का सेट बना, अभी अकेला 1 रह गया, तो मुझे 2 0 इसे अलग से देने पड़ेंगे। समझ गए? लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई किस्सा है नहीं, तो चीजों को सिंपल रखते हैं। अब आपने 3-3 के सेट तो बना लिए, आपको पता है ना ये 4 लिखा है, 3 का ही क्यों, क्योंकि सपना 8 में जाना है और 8 होता है 2 की पावर 3, तो इतने डब्बे बनाने हैं जितनी पावर है। हेक्साडेसिमल में 4 के डब्बे बनेंगे। आपको ये पता है ना 6, ये भी पता है ना 6, बताइए, समझ पाए? ये इसलिए तो आपको अभी बताया था मैंने ये वाला पोर्शन, कि बाइनरी, ये अगर आपको इतना पता है तो सब पता है आपको। बिल्कुल निकाल लीजिए, याद मत करिए मनीषा जी, याद करेंगे तो पेपर में गलत हो जाएगा। निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है। तभी तो पहले सॉल्व करना सिखाया मैंने यहाँ पे, याद नहीं करना। क्या आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया? क्या आप इसे अब वापस करके दिखा सकते हैं? सर जी कर देंगे, क्या दिक्कत की बात है, क्यों नहीं कर देंगे। मुझे 6 6 4 दिख रहा है, मुझे 4 से जो है 1 0 0 बनाना आता है, 6 से जो है मुझे 1 1 0 बनाना आता है, 6 से मुझे 1 1 0 बनाना आता है, तो बन गया नंबर। सोचो, करो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल। अब इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं। ऑक्टल से बाइनरी जाना है, ऑक्टल से बाइनरी जाना है, पेशेंस बनाए रखें कृपया। इसे आप कृपया इग्नोर कर दीजिए। क्या आप अलग से 4 का, 3 का, 0 का और 1 का लिखना जानते हैं? क्या आप विकास 4 को ऐसे लिखना जानते हैं? इसे प्लीज इग्नोर करें। क्या आप 4 को ऐसे लिखना जानते हैं? क्या आप 3 को ऐसे लिखना जानते हैं? क्या 0 को लिखना जानते हैं और क्या 1 को लिखना जानते हैं? तो क्या सबको एक साथ लिखना जानते हैं? अरे सर हम सब जानते हैं। तो डेसिमल से पहले वाला तो सब आ गया आपको, होशियार हैं आप बहुत, है ना? अब डेसिमल के पीछे लिखा है आपका यहाँ पे क्या, देखिए जरा, 5। आप 5 को लिखना भी तो जानते हैं। उसके बाद कौशिक नंबर बन ही नहीं सकता क्योंकि ऑक्टल है, ऑक्टल में 9 हो ही नहीं सकता। ऑक्टल खेलता ही 0 से 7 तक है बस। ठीक है, अब आप बताओ, आपको स्क्रीन पर कोई दिक्कत है? 8 भी नहीं होगा, कौशिक बिल्कुल सही। अगर एक ब्रैकेट के अंदर, डेसिमल सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पर 942 ए लिखा दिख जाए, तो क्या ये क्वेश्चन ही गलत है? क्योंकि डेसिमल में 0 से 9 तक ही हो सकते हैं। इसी तरीके कभी किसी के पैरों में 8 है और यहाँ पर आपको 962 दिख जाए, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ऑक्टल को 0 1 2 3 4 5 6 7 के अलावा कुछ पता ही नहीं। क्या आपको 5 अलग से लिखना आता है? आता है तो लिख दो ना, डेसिमल लगा दो ना, बस। यस श्रेया, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका कोई मतलब नहीं है। आप एक काम करिए, थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करिए, सभी लोग एक साथ। ऐसा नहीं श्रेया, आपको नहीं कह रहा, इन जनरल आप लोग क्या सोच रहे हैं कि अचानक आप परम ज्ञानी बन जाए, ऐसा नहीं होता, समय लगता है। अभी मैं आपको एक एक करके 4 5 6 कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद इसमें मिक्स करके सवाल दूंगा, तब जाके आपको समझ आएगा। अभी अपने डाउट्स को रोक लीजिए, क्योंकि पूरे चांसेस है वो डाउट्स के सॉल्यूशंस ऑलरेडी इस फाइल में है। ठीक है, चलिए आगे। अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास यही लिखा था, 1 1 0 1 1 0 1 0 0। आप मुझे इसे जो है लिखकर बताइए डेसिमल वाले में। जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, आपस में बातें बिल्कुल ना करें। डेसिमल में लिख के बताइए। आप डेसिमल में इसे कैसे लिखेंगे?
बताइए कैसे लिखा जाएगा इसे। अगर यहां पर 2 लिखा होता, पापी लोगों, अब आएगा वो रट्टू पोपट जो इतनी देर से लिखे जा रहे हो। इसलिए कह रहा हूं मैं बहुत फंसाऊंगा, कंफ्यूज करके भेजूंगा, पूरे चांसेस हैं 6 बजे से पहले 12 बजेंगे आज, मैं आपको जादू दिखाऊंगा। अभी तक 3-4 क्लासेस चिल चली है ना, ये पहली क्लास किल चलेगी, देख लेना आप। अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूं तो क्या मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, दैट इज 4, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 2 की पावर 2 4, 3, एक सेकेंड, हाँ सब सही है, 2 की पावर 4 16 32 128 256, जोड़ो जरा इन सबको। सर ये तो बाइनरी से डेसिमल हो गया। जी हाँ, बाइनरी से डेसिमल ही पूछ रहा हूँ। मुंह धो के आइए, कुल्ली करके आइए और स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। 436। कोई ऐसा जिसे नहीं समझ आया? अरे बेटा, सिंपल सी बात है, अगर मैं 100 आपसे पूछता हूँ तो आप इसे लिखना नहीं जानते? जानते तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, दैट इज 4 बन गया। मैंने बस वही तो करा है, इसके आगे और बड़ा नंबर दे दिया भाई, 100 नहीं, 110 110। अरे हो जाओ भैया मार्क, तुम लोग तो साथ दे दो मेरा, ये बच्चे तो पापी हैं। 110 110, देखो जरा, 110 110 100 2। अगर मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है, सुनो, तो मैं ऐसे ही तो करता हूँ ना, 2 की पावर 0 1 2, मैं इतनी बार क्यों लिखूंगा, मैं सीधा जो है, अच्छा मैंने कुछ छोड़ा है क्या, नहीं सब सही है, मैं सीधा 2 की पावर 1 में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख लूंगा ना। मुझे पता है 2 की पावर, ये तो कैंसिल है, इनसे कोई मतलब नहीं। 2 की पावर 2 4 होता है, तो 4 प्लस 2 की पावर 4 जो है वो कितना होता है, 2 to the 4 to the 16 प्लस 32 प्लस 128 प्लस 256, 436 आ गया। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ 110 110 100, अगर इसके पैर में 2 है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसे इसके रूप में कन्वर्ट करो, तो आप ऐसे ही करते हो ना, 436 को 2 में लिखोगे, 2180, 2 फिर से 1090, यही खेलते हो ना। एक बार एक काम करते हैं, इस 436 को 8 से डिवाइड करके देखते क्या जाता है, टाइम तो अपने पास बथेरा है। 8 5 जा 40, 8 4 जा 32। 8 से क्यों, ऐसी शौक बड़ी चीज है, मेरा मन है। 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, क्या बचा, 4। फिर से 8 से करके देखें, 8 8 8 जा 64 तो जाएगा नहीं, 8 6 जा 48 जाएगा, 8 6 जा 48, बचा कितना, 6। 8 से फिर करते हैं 0 6, उल्टा लिखना, 6 6 4। कहीं लिखा हुआ देखा था अभी आपने पिछले पेज पे? हलवा बन गया ना दिमाग में, थोड़ा सा इसे मैं सही से परोसता हूं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है हर चीज का, उसे एक बार समझो शांत दिमाग से। जब आप किसी चीज के पैर में 2 लिखा था, उससे आप जा रहे थे किसी चीज के पैर में 10 में, तो इसका कॉन्सेप्ट था आप इसकी पावर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, समझना, है ना, यही कर रहे थे ना। जब आप मान लेते हैं कि इससे उल्टा आते हैं, जब आप किसी के पैर में 10 लिखा है, उससे आप आते हैं किसी के पैर में 2 बनाने से, तो आप क्या करते हैं, उसे इसकी पावर से डिवाइड करते हैं। सोचो, यही तो हम कर रहे हैं पिछले पेज पे भाई। अगर हम 1101 के पैर में 2 है, उससे हमें डेसिमल बनाना है, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। लेकिन अगर हमें उल्टा बनाना है, इसे सॉल्व करके बताओ जरा, यहाँ पे क्या आएगा जल्दी। 13, ठीक है। अब अगर मुझे 13 को वापस कन्वर्ट करना था 2 की पावर में, तो मैं इसे कैसे कर रहा था, इसे 2 से डिवाइड कर रहा था, सोचो, तो मेरा बन जाता था 1101। तो अगर मैं इसी तरीके आपको कहूं किसी चीज के पैर में 10 लिखा है और मुझे उसे कन्वर्ट करना है किसी चीज के पैर में 8 लिखे हुए से, तो क्या मैं उसे 8 से डिवाइड कर दूं, आपको कोई दिक्कत है? सोचो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
यानी अगर मुझे डेसिमल से 8 वाले की तरफ जाना था तो मैं उसे 8 से डिवाइड करूंगा। सिमिलरली अगर मुझे 8 वाले से डेसिमल में जाना था तो मैं उसे 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सोचो, 8 की पावर, बिल्कुल से 8 की पावर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी होल्ड पे रहना, एग्जांपल दूंगा 5 मिनट के बाद। आ जाओ फटाफट से इधर की तरफ। क्या आप इसे सॉल्व करना जानते हैं? अगर आप हेक्साडेसिमल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो 4 के सेट बना लीजिएगा। डाउट बीच में मत पूछिए, मैं एड्रेस नहीं कर पाऊंगा अभी। आपको मेरी सुननी होगी तभी मैं आपकी सुनूंगा। क्या आप हर एक को अलग से कन्वर्ट करना जानते हैं? क्या आपको पता है कि 9 के बाद तो ये ABCDEF आते हैं? तो क्या मैं इन्हें सीधा ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा मेरी थोड़ी मदद करोगे? कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेना, करना हो तो। इसे जरा 10 के में कन्वर्ट करके बताओ मुझे। मैं जानता हूँ मेहनत लगेगी, बट करके बताओ। चलो थोड़ा सिंपल करते हैं, रुको रुको रुको। अभी इतनी मेहनत नहीं करा रहा मैं, इसे हटा दो यहाँ से। क्या आप इस बात को समझ पाए कि ये जो लिखा हुआ है आपका, ये 7B के बराबर है? क्या आप मेरी बात को समझ पाए? 1 2 3 4 मैं और हटा देता हूँ। इसे मेरे लिए 10 के बेस पे कन्वर्ट करके दो जरा। अब मैं नहीं बताऊंगा कैसे, सब बताऊंगा श्रेया। बेटा जब ऑक्टल पे जाएंगे, ऑक्टल क्या होता है? 8। 8 क्या होता है? 2 की पावर कितने? श्रेया 2 की पावर जितने हैं उतने के पेयर बनेंगे। ठीक है, जैसे 2 की पावर 4 होता है 16, 123 आ रहा है। ठीक है, मेरे कहने से एक बार ट्राई करते हैं 123 को 16 से डिवाइड करने का। देखो मेरी मैथ्स तो है कमजोर। 16 के टेबल में बता दो मैं क्या लिखूं? 7 पक्का? कितने पे गया? 102 या 112? 112। क्या रिमाइंडर बचा? 11। फिर से 16 के टेबल में से डिवाइड कराओ जरा। 0। क्या रिमाइंडर बचा? 7। अब हेक्साडेसिमल को तो 11 समझ ही नहीं आता। 9 के बाद A के बाद B, यानी ये 7B लिखा है। क्या कुछ कुछ चीजें क्लियर हुई? एचडी में नहीं हुई, लेकिन कुछ कुछ समझ आया होगा। एचडी में भी नहीं आया होगा, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा थोड़ा कुछ कनेक्शन बने होंगे, आधे अधूरे से सही। हाँ, अब अगले 2 4 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप किसी से भी किसी में भी जा सकते हो, जैसा आपका मन है। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप जो चाहे कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको बस इस चीज का ध्यान देना है कि अगर किसी के पैर में यहाँ पे 2 लिखा है और अगर आप उससे 10 जा रहे हो, ध्यान से बात को समझना, या फिर अगर किसी के पैर में 8 लिखा है आप उससे 10 जा रहे हो, या फिर किसी के पैर में 16 लिखा है आप उससे 10 जा रहे हो, तो आपको बस एक ही चीज का ध्यान देना है। वहां पर 2 की पावर से उसे मल्टीप्लाई करना है, 8 की पावर से उसे मल्टीप्लाई करना है, 16 की पावर से उसे मल्टीप्लाई करना है। नहीं मिठुन, नीचे से ऊपर लिखेंगे ना, याद करो मिठुन, उल्टा लिखते थे हम। 7B होगा। अब अगर यहाँ पे आप बात को समझ पा रहे हैं, अगर लेकिन मुझे यहाँ से 10 की बेस से 2 के बेस में जाना है तो मैं इस नंबर को डिवाइड क्या, नहीं नहीं नहीं, मैं दोबारा समझाता हूँ, सुनो। अगर यहाँ पे लिखा है 1101 तो 2 की पावर से मल्टीप्लाई करोगे ना, डिवाइड थोड़ी करोगे। सोचो, है ना? इसी तरीके अगर यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, इसका सॉल्व करके बता दो जरा। 13 ही आएगा मेरा ख्याल, तो 13 आएगा, है ना? सब बताऊंगा, सब बताऊंगा नीतीश। अब इससे मुझे आगे जाना है तो मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा, वो डब्बे बनेंगे। यहाँ पर वो अक्षर आएगा जो कि यहाँ पे लिखा है। इसी तरीके अगर मुझे यहाँ से जो है 8 में जाना है तो इस डब्बे में ये 8 आएगा यहाँ पर। अगर मुझे इससे 16 में जाना है तो यहाँ पर 16 आएगा। क्या थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी मिली? डायरेक्ट जंप भी सिखाऊंगा, मैं नहीं कह रहा कि आप हर बार डेसिमल बनाओ। आ गया समझ? अब जरा स्क्रीन पे फोकस करो, पेन कॉपी को छोड़ के। बिल्कुल शांत दिमाग से, बिना सॉल्व करे इसे रीड करके देखो, क्या ये 100% गया दिमाग में कि कर क्या रहे हैं ये लोग स्क्रीन पे? जल्दबाजी नहीं, बी सेल्फिश, अपने बारे में सोचो बस।
बिल्कुल क्लियर, ठीक है। ये पेज हमारा ओके हो गया, इस पेज पे ओके की रिपोर्ट है, नहीं हुआ? हाँ, बिल्कुल जो मैंने बताया वही। अदर्स देखो सोचो, मैंने आपको बताया अगर 10 से जिसमें भी जाना है तो इसमें यहाँ पर वो नंबर लिखा होगा तो 8 लिखा होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, 97647 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं। देखो 8 1 जा 8 बचा 17, 8 2 जा 16, उसके बाद बचा 16, 8 2 जा 16 बचा 4 यानी 0 पे गया, 8 6 जा 48 होता तो 5 पे गया, उसके बाद आपका 7 रिमाइंडर बच गया। बस मैंने इसके सामने लिख देता हूँ, ये हल्का सा ऊपर लिखते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको नीचे से ऊपर ही जाना है। ठीक है, समझ पाया? मनोज जो जो कहेंगे सब बता दूंगा। एलएसटी को छोड़ो, एमएसटी को छोड़ो, ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये है लीस्ट सिग्निफिकेंट। लेकिन अभी के लिए हम फोकस कर रहे हैं काम की बात पे, एक एक करके सब समझेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देख लीजिएगा जो भी रिमाइंडर होगा। बहुत बढ़िया युवराज, मैं अभी देख लेता हूँ। श्रेय 3 कैसे आया, ये वाला 3 कैसे आया अंकुर? देखो 16 से जब आप 929987 को डिवाइड करोगे ना, तो आप देखोगे एंड में 3 रिमाइंडर बचेगा। दिस इज द रिमाइंडर, करके देखना। ठीक है, ओके की रिपोर्ट है। आगे चलते हैं, देखो जरा शांत दिमाग से सोचो, इसे इग्नोर करो ऑब्वियसली। यहां से मेथड को पकड़ो, मेथड को। कंप्यूटर सिर्फ एक भाषा समझता है दिशा, मशीन लैंग्वेज, 0 1, दैट इज ऑल। बस यूं ही दिशा, ऑल गुड। कोई किसी को कोई तकलीफ हो पूछ लेना आगे जाके, वरना परेशान हो जाएंगे आप। चलिए, नहीं समझ आ रहा, स्टबर्न ध्यान से सुने, आपको कुछ नहीं करना। आप 16 की, आप बस यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये पोजीशन नंबर 0 है, वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे करके चलते हैं ना, ये -1 नंबर की पोजीशन है। आपको इस नंबर की इतनी पावर से इस अक्षर को मल्टीप्लाई करना है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। 16 की पावर -1 से 8 को मल्टीप्लाई, थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? 16 की पावर -1 से 8 को मल्टीप्लाई करा है, 16 की पावर 0 से 9 को मल्टीप्लाई करा है, 16 की पावर 1 से c को मल्टीप्लाई करा। c तो अपन लोग जानते हैं ना कि c का मतलब 12 होता है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है। उसके बाद 16 की पावर 2 से b को अपन लोग जानते हैं कि 11 होता है, तो ऐसे लिखा है, सबको जोड़ा है और आंसर निकाला है, और बस खेल खत्म। साधु धीरे धीरे सब समझ आएगा। बिल्कुल सुयश, काफी कुछ बताऊंगा, थोड़ा सा मुझे समय दें। इस पेज पे भी ओके की रिपोर्ट है। यस सूरज, अब बताएं। सबसे पहले एक लंबी सी सांस लेके, आधा सेशन हो चुका है, आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? 50% आ रहा है? छुट्टी? अरे अभी कहाँ से, थोड़ा ही आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है कोई बात तो है। या रोने का मन है तो रो लो, 2 मिनट रो लो फटाफट से। चलो, राइटी अगर हो तो लेफ्ट हाथ से आंसू पोंछ लेना, लेफ्टी हो तो राइट हाथों से हाथ से पूछ लेना। और ब्रेक व्रेक कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने पूरा ब्रेक कर दिया आपकी हिम्मत को, आप फिर भी ब्रेक मांग रहे हो। सब ब्रेक हो चुका है, हिम्मत हौसला सब खत्म। चलो, अब जरा मैं आपसे कुछ सवाल करा के देखता हूँ। ठीक है जी, देखो आपको मुझे बताना है 43 या 430, थोड़ा सिंपल रखते हैं नंबर अभी के लिए। अब सारे लोग वापस आ जाओ, थोड़ा सा मैंने हंसी मजाक करा के मूड आपका फ्रेश कर दिया। 10 को कन्वर्ट करके बताओ 2 में। ट्रिपल 1 ट्रिपल 0 आया है एक बच्चे का, कुछ गड़बड़ है युवराज? 1 0, ठीक है। कुछ नहीं करना है अपने को, आप इसे 112 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे, 56 आएगा, 0। फिर 2 से करेंगे 28 आएगा, 0। फिर 2 से करेंगे
14 आएगा 0, इस तरीके आप सॉल्व करते चलेंगे, आपका आएगा 1110000। इसी को आप मुझे कन्वर्ट करके बताइए 8 में। फोकस करें, वापस आ जाए सब लोग क्लास में। अलग अलग आंसर आ रहे हैं। रूपा का आंसर अलग आ रहा है, पता है, क्योंकि रूपा जो है बातें कर रही थी, वो बता रही थी कि मैं तो चाय पी भी ली। अब कट गए 4 नंबर। 160 क्या करना है, 112 को हमने ऐसे रखा, 8 वन जा 8, और उसके बाद आपने देखा 42, 8 5 जा 40, 2 बचा। सबका आ गया? नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ करा है क्या? 4 होगा, कुछ गड़बड़ लिखा है मैंने। अच्छा 14 होगा, ठीक है। रुको फिर यार, ये हटाते रहूं मैं कैलकुलेशन, मुझे 6 सवाल कराने हैं यहाँ पे। लिख दूं यहाँ पे 100, कितना था, 160। फटाफट से इसे 16 में कन्वर्ट करिए। मैं 6 सवाल एक्चुअली यहाँ कराने वाला हूँ आपसे। 70 या 7, फंसे कई लोग, फंसे देखा। अगर आप 7 आंसर देते 16 में और मैं आपसे इसे वापस 10 में कन्वर्ट कराऊंगा, तो आप तो 16 की पावर 0 से 7 को मल्टीप्लाई करके आंसर 7 दे देंगे। समझे? बारीकियों का ध्यान देना, पेपर में ऐसे ही करीब ऑप्शन बनेंगे, बहुत क्लोज ऑप्शंस देगा पेपर में वो। समझे ना? इसलिए पिछली क्लास में एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर आप बार बार वेरीफाई करके क्यों देखते हो? इसीलिए, क्योंकि ये सिली मिस्टेक्स बीइंग ह्यूमन हर कोई करता है। देखो मैं बताता हूँ, रिपीट, साधु ध्यान से देखो। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ 112 को 16 से करता हूँ तो 7 आया, रिमाइंडर 0 आया ना। फिर 16 से करके यहाँ 0 और यहाँ 7 आया तो 70 बना। समझे कार्तिकेय? वो तब बनेगा युवराज जब हम 2 की पावर यानी बाइनरी से हम हेक्सा वगैरह में जा रहे हैं। एक एक करके सब तरफ चलेंगे अभी हम। ठीक है, अब फटाफट से मेरे कहने से इसे कन्वर्ट कर दो 10 में, इसे कन्वर्ट कर दो 10 में, और इसे कन्वर्ट कर दो 10 में। मुझे पता है आंसर वही आना, फिर भी करो। एक्चुअल में हो रहा है ना कन्वर्ट? चलो ठीक है। टाइम क्या हो रहा है, मुझे टाइम बताओ एक बार एग्जैक्ट। 5:10। नहीं समझ आ रहा, उल्टे में कंफ्यूज हो रहे हैं। सुनो, आप जब उल्टे में जाते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि इस कन्वर्जन के लिए मैं करूंगा 16 की पावर 0 इंटू 0 प्लस 16 की पावर 1 इंटू 7। यहां पर करूंगा 8 की पावर 0 इंटू 0, 8 की पावर 1 इंटू 6 और 8 की पावर 2 इंटू 1, 64 प्लस 48। यहाँ पर करूंगा 2 की पावर 0, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 4 होती है 16, 32 और 64, इन्हें जोड़ूंगा 64 प्लस 48, 112 आ गया। बिल्कुल हिमांशी, यू आर वेलकम। 70 समझ नहीं आया, सुनो ध्यान से। 112 अगर 10 में है तो मुझे बताना है यहाँ पर कि 16 में कितना होगा। 16 में जाना है तो मैं इसे 112 को 16 से डिवाइड करूंगा। 16 7 जा 112, रिमाइंडर 0। 16 जब तक यहाँ पे शून्य नहीं आता तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। अब नीचे से ऊपर लिखना है 70, ये आ गया आपका जी। ठीक है, सबसे बन गया ये सवाल। टाइम बताइए क्या हो रहा है? 12। अरे आपके नहीं, घड़ी के 5:12। 512 को, जो कि 10 में है, कन्वर्ट करिए 2 में, 8 में और 16 में।
भाई साहब, बैंक वाली फीलिंग आ रही है मुझे। ऐसे वहां आते थे अकाउंट नंबर, उसमें भी इतने जीरो नहीं होते थे। कितने जीरो है काउंट करके बता दो मुझे बस। 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है तो 8 पे चलेगा। 9 जीरो है श्योर। जीरो, 9 जीरो होने चाहिए, 10वें पे वो होगा तो। हाँ 9 जीरो होने चाहिए, 8 नहीं होंगे, 9 जीरो होंगे। क्योंकि 9 जीरो का मतलब है 10th नंबर पे हुआ तो उसकी 2 की पावर 9 से मल्टीप्लाई होगी। ये लॉजिक समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? यानी अगर यहाँ पर एक ऐसे 9 लगे हुए हैं तो 10th नंबर पे है तो इसकी 2 की पावर 9 से मल्टीप्लाई होगी, जो कि यही आता है ऑक्टल का। हाँ 9 जीरो बिल्कुल सही। 1000, 8 की 0 1 2 3 बिल्कुल सही। 16 का 200, 0 1 2 256 इंटू 2। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप सबका? वापसी कन्वर्ट करें। ऑक्टल का 100 नहीं आएगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ श्वेता। 8 से करा 64 एक जीरो आया, 8 से करा 8 एक जीरो आया, 8 से करा 1 एक जीरो आया, फिर 8 से करा 0 एक 1 आया। समझे? आ गया सभी का? ये सबके साथ है शुभराज, इट इज ओके। आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लगने दो सुमित, कोई बात नहीं। अपने पेपर में एक ही तो सवाल आना है यहाँ से, कोई ये थोड़ी 20 सवाल आने हैं जो हम स्पीड बनाए। देखिए आपको यहाँ पर जीरो बनाना है श्वेता। सबसे पहले 8 से करा 64 पे एक जीरो, फिर 8 से करा 8 बचा, फिर जीरो, फिर 8 को 8 से करा तो 1 आया, यहाँ पे जीरो, फिर 8 जीरो जा 0 प्लस 1 रिमाइंडर यहाँ आया। 200 वाला नहीं बना। देखिए आपको 512 को जो है 16 से डिवाइड करना है, तो समझ रहे हैं यहाँ पर 002 बनेगा और आप इसे उल्टा लिख देंगे। चलें आगे दोस्तों। अब थोड़ा सा जो है बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा अब मैं और डिटेल में चल रहा हूँ। अब कुछ चीज़ें मैं आपको थोड़ा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा रीडिंग करते हैं, चलो आपका दिमाग भी शांत हो जाएगा। थोड़ी सी रीडिंग करते हैं, उसके बाद और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में आप सब बातें जानते हैं, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में आप सारी बातें जानते हैं, सब करा दूंगा मनीषा, चिंता मत करो। कॉपी पेन रख सकते हैं, ये ब्रेक ही है ऑफिशियल। ऑफिशियल है आप तो। एन ऑफिसर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, सुना नहीं आपने? आपने सोल्जर सुना होगा, हमने ऑफिशियल सुना था। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें 8 के सेट्स आपके बनते हैं, इसमें बेस 8 होता है, सिंपल सी बात है। इसे आप इस तरीके रिप्रेजेंट कर सकते हो। हेक्साडेसिमल में टोटल 16 बातें होती हैं जो कि 0 से लेकर F तक चलती है, ठीक है। बिल्कुल कभी मौका लगा मैथ्स भी पढ़ाएंगे। डेसिमल से बाइनरी जाने के लिए मैं आपको कुछ बातें बोलता हूँ। डेसिमल से बाइनरी जाने के लिए मैं क्या करूंगा, उसे 2 से डिवाइड करता चलूंगा और जो रिमाइंडर्स होंगे उन्हें उल्टा लिख दूंगा। अब रीडिंग करते हैं जी इस बात की। क्या अब आप इसे समझ पाए? जो उस समय मैंने कहा था अभी इग्नोर कर दो। जो पहला रिमाइंडर होता है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, जो लास्ट होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। अरे बस वही उल्टा लिख रहे हो ना, तो इसे ज्यादा सम्मान दोगे, इसे कम सम्मान दोगे, वही तो बात है। बस देखो यहाँ से उल्टा लिखते हो तो ये बहुत महत्व है इसका, तभी ये पहले लिखा है, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। उसके बाद बाइनरी से डेसिमल जाने के लिए, बाइनरी से डेसिमल जाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बाइनरी से ऑक्टल जाने के लिए, बाइनरी से ऑक्टल जाने के लिए आपको क्या करना है? अभी चलो इसे रोको, पहले डेसिमल वाले नहीं पटवाता हूँ, ये सब हो गया। डेसिमल से ऑक्टल जाने के लिए आपको 8 से डिवाइड करना है। अभी आप नोट करेंगे कि अपना डाउट श्वेता। आपको डेसिमल से ऑक्टल जाने के लिए अब आपको पता है एक ही जगह कंफ्यूजन होगा, कब डिवाइड कब मल्टीप्लाई। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ये भी मैं अभी क्लियर करूंगा, चिंता मत करो आप। इसके बाद देखेंगे ऑक्टल से डेसिमल जाने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं, हेक्साडेसिमल में जाने के लिए आप डिवाइड करते हैं, और हेक्साडेसिमल से आते समय आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ा आपको? बताइए, थोड़ा थोड़ा क्लियर है सब कुछ? अब एक बात मुझे बताओ आप, अब डिवाइड का मल्टीप्लाई मैं आपको समझा दूंगा। एक नंबर मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे कि 43। यहां पर दो ही काम हो सकते थे कि या तो आप इसे 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते बार बार, सब करा दूंगा सूरज, चिंता मत करो, है ना, ऐसे करके, या फिर आप इसे 2 से डिवाइड करते। एक बात बताओ,
मल्टीप्लाई उसी को तो करोगे जो उसकी भाषा में होगा। मल्टीप्लाई इसी को तो 1101 वाले को तो इतनी देर से कर रहे हो। ये तो अलग ही दुनिया का है बिल्कुल। देखो, कभी आपने अभी तक एक जगह में 2 की पावर 0 को 3 से मल्टीप्लाई करा? नहीं करा। सोच के देखो, समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा सेंस आ रहा है आपको मेरी बात का? यानी मल्टीप्लाई तो 1010 वाले को कर रहे हो। इस तरीके भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो इस चीज को। बाकी इसे और प्रैक्टिस करते करते आपका दिमाग इस पे सेट हो जाएगा। अब आते हैं थोड़ी सी और पेचीदा बातों पे। देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर बाइनरी से ऑक्टल जाने के लिए। जिस दुनिया में आपको जाना है उस दुनिया के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। जैसे आपको ऑक्टल में जाना है तो ऑक्टल तरीके के जोड़े बनाने होंगे, 3 3 के जोड़े बनाने होंगे। ऑक्टल में जाने के लिए ऑक्टल के रूप में आना पड़ेगा आपको। जैसे आपने 100 लिखा तो ये आपका बाइनरी में लिखा है, तो ये ऑक्टल में कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा ऑक्टल में 4। 3 के जोड़े क्यों? क्योंकि आपको पता है ऑक्टल का मतलब होता है 2 की पावर 3। इसी तरीके अगर आप यहाँ से बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जा रहे थे तो वो होता है 2 की पावर 4। तो आपको 4 4 के सेट बनाने पड़ेंगे और फिर हर सेट को आपको अलग से हेक्सागोनल रूप में लिखना पड़ेगा। आप समझ पाए मेरी बात को? अगर समझ पाए हैं तो फटाफट से मेरी मदद कीजिए। नहीं समझ पाई, ये हुई ना बात। क्वेश्चन आती सकती एक और बार समझाता हूँ। देखो, आपको अगर इसे इधर की तरफ लेके जाना है, जो बच्चों को समझ आ गया है वो सॉल्व करें। आप 4 के सेट बनाएंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है? पहला 4 का सेट आपका बन गया क्या? फिर से एक और 4 का सेट बनाएंगे आप, बन गया क्या? फिर अगला एक और 4 का सेट बनाएंगे। ओहो, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, 0 बना दिया। ठीक है? अब आप इसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि ये जो 16 वाला रिश्ता है उसमें किस तरीके से लिखा जाता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है? एफ लिखा है ये। देखो, अगर ये 1111 होता तो आप इसे कैसे सॉल्व करते? ये इन्होंने कैसे करा है? देखो, अभी मैंने आपको दिखाया था ना वो टेबल, ये रहा। ठीक है? तो अगर मैं अभी इसे ध्यान से देखता हूँ तो मैं इसे 4 4 के सेट बनाने के बाद इन सबके अपने अपने मतलब लिख दूंगा अपनी कॉपी में और वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है? एक बार इसे अच्छे से समझ के देखते हैं इस कहानी को। देखो, इन्होंने क्या करा यहाँ पर, 4 4 के सेट बनाए सबसे पहले तो। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। कुछ मैंने गड़बड़ करा, आखिरी वाले में 3 थे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब चौथे में 2 की कमी है तो 2 शून्य आगे की तरफ लगा दिए। अब इन्होंने इसे जो है सॉल्व करके लिख लिया 3। आपको आता है ना कैसे लिखा है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 1, 2, 2 की पावर 0 इंटू 1, 1। ऐसे यहाँ पर आप देखो 2 की पावर 0 ये 1 लिखा है, +4 प्लस आपका 8। ऐसे यहाँ पे लिखा है 1 + 2 + 4, यहाँ पे लिखा है 1 + 2 + 8। ये समझ आ रहा है ना आपको? अब उसके बाद बस उसका जो है इनकी भाषा वाला रूप लिख लिया कि 13 का मतलब डी होता है, 11 का मतलब बी होता है। इससे प्यार मोहब्बत से कोई नहीं समझा सकता इसे। ये मैं अपनी तारीफ खुद की कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये कैसे पढ़ाया जाता है दुनिया में। इससे अगर अब भी नहीं समझ आया तो मुझे नहीं लगता समझ आएगा, बुरा मत मानना, अदरवाइज मत लेना। जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ उसे समझना, क्योंकि दिस इज द मैक्स जो मैं अपनी तरफ से आपके लिए कर सकता हूँ। इससे स्लो, इससे ज्यादा बार रिपीट करके नहीं हो सकता। क्योंकि अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यहाँ पर 9 के बाद चीजें बदल जाती है। 9 के बाद जो है आपका ABCDE शुरू हो जाता है। 10 का मतलब A, 11 का B, C, D, E, F ऐसे चलता है। ठीक है? अब जिन्हें नहीं आया ना उन्हें भी हाँ करना पड़ेगा कि आ गया सर, आ गया। ठीक है? आप सबको ये मेरी बात समझ आई? हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे जाएंगे? आपको ये देगा पेपर में और आपको ये बताना होगा। क्या आपको बी का मतलब नहीं पता मेरे दोस्त? 11 होता है। क्या आपको 11 को लिखना आता है बाइनरी में? आता है सर। बिल्कुल प्रैक्टिस मैं ही कराऊंगा, चिंता ना करें। क्या आपको ए का मतलब पता है? ए लिखना आता है। आपको 8 भी पता है लिखना और आपको 1 भी आता है लिखना। सबको एक साथ लिख देना, वही आपका आंसर। ठीक है? ये क्लास मैं चाहूंगा आप एक और बार देखें स्पीड में। और उससे यह है कि थोड़ा थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। ये आपको आता ही है, इसकी बात करते हैं। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कैसे जाएंगे? थोड़ा सा चले आगे। 4 × 1 वाला सॉल्व करते हैं। देखो सूरज, ये लिखा है मेरे पास, मुझे इसे सॉल्व करना है आगे की तरफ।
अगर मैं आपसे कहता कि इसे लिख दो डेसिमल में, तो आप इसे ऐसे लिखते 2 की पावर 0 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, 15 लिखते ना। लेकिन कंप्यूटर की भाषा में अगर मैं इसे हेक्साडेसिमल में लिखूंगा तो इसका मतलब होता है f, इसलिए इसे f लिखा जाता है। ठीक है, आगे चले। वो कराएंगे, सब कराएंगे युवराज, चिंता ना करें। अपने नोट्स में कहीं लिख लो कि सर ने अगर ये ना कराए तो सर के पीछे पढ़ के पूछ लूंगा, ठीक है। चिंता मत करो, हर डाउट क्लियर होगा, लेकिन सीक्वेंस मेरा होगा। चल आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल जाना है। मुझे एक बात बताओ, अगर हम ये घर से पढ़ के ना गए तो कोई नुकसान मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे बताना इसे आप क्या इसमें लिख सकते हो? लिख के देखते हैं, चलो लिख के देखिए, बताओ क्या आएगा। हाथ अटक गया ना आपका, मैं जानता हूं, ये होता है, बिल्कुल होता है। इसके लिए ही प्रैक्टिस कराऊंगा। लिख दिया कई लोगों ने तो। 3-3 के सेट बनेंगे, ये ध्यान रखना। मैं गिन भी लेता हूँ आपने कितने का बनाया है। 3 3 6 3 9, ठीक है। कुछ हो रहा है, मैंने 1 2 3 4 5 बनाया है। क्या ये सही लिखा है? आप सभी लोग एक बार चेक करें, जिन्हें नहीं समझ आया वो एक बार आप मुझे बताएं। ये कैसे करा है इन पापियों ने, मैं बताता हूँ। देखो इन्होंने क्या करा है ना, इन्हें अकेला अकेला देखा है। इन्हें पता है इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 0 1 0, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, इसे ऐसे और इसे ऐसे। तो आप इस स्टेप तक तो पहुंच गए हैं ना, ये वाले स्टेप तक। अब 2 से 16 बनाना तो हमें आता था, सोचो जरा। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको बताया था 2 से 16 में हम 4-4 के सेट बनाएंगे, और इन सब का अलग अलग मतलब भी हमें आता है। तो बस हो गया काम। एक सवाल और ट्राई करें कोई? चलो ट्राई करते हैं। 4, थोड़ा इजी दूंगा, रुको। 4 5 2 1, ये 8 में है, इसे आपको मुझे 16 में बताना है। बिल्कुल अंकुर, देखना पड़ेगा। नहीं, याद नहीं करने दिशा, वो प्रैक्टिस हो जाती है। पहले आंसर से मुझे मतलब नहीं है, पहले सही आंसर से मुझे मतलब है। और पहला छोड़ो, सही आंसर दे दिया तो मेरी नजर में आप जीत गए। आप चल लास्ट में दो। 951 आया है, एंड आई एक्चुअली डिड नॉट नो द आंसर, सो जो आप लिख रहे हैं बस मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। मुझे सच में नहीं पता इसका आंसर क्या है। क्या बात है, मैं भी सॉल्व करता हूँ। मुझे पता है 1 को मैं लिख सकता हूँ 0 0 1, 2 को मैं लिख सकता हूँ 0 1 0, 5 को मैं लिख सकता हूँ 1 0 1, 4 को मैं लिख सकता हूँ 1 1 0। क्या मैंने सही लिखा है दोस्तों, एक बार देख लेना। कुछ गड़बड़ लिखा है? अच्छा 4 में मैंने गड़बड़ लिखा है। अच्छा हाँ, 4 में मैंने गड़बड़ लिखा है 1 0 0। अब ठीक है। अब अगर मुझे इस, ये आ गया मेरा 2 में, अब मुझे इसे 16 में जाना है, तो मैं 4 4 के सेट्स बनाऊंगा। और मुझे पता है कि 0001 तो एक्चुअली 1 ही होता है। ये जो है मेरा क्या है, 2 की पावर 0 1 प्लस 2 की पावर 2 4, यानी ये 5 लिखा है, ये 1 लिखा है। ये मेरा लिखा है 1 प्लस 2 की पावर 1 2 3 8 9 51। क्या आप सभी को ये समझ आया? अगर पूरी क्लास में अगर आप ये सीख गए ना, ये क्लास सक्सेसफुल हुई। 8 से किसे डिवाइड करेंगे आप? आपको डेसिमल में नहीं जाना है, आप एक और रास्ता देखें, इसे डेसिमल में निकाल सकते हैं आप मेरे लिए। निकालिए, चलिए। इस समय ये मत सोचिए लंबा मेथड है छोटा मेथड है, अपना हाथ सेट करने पे ध्यान दो। डेसिमल में निकालो। 1651 आया है, चेक करना एक बार ऑफिशियल। बादल बिल्कुल सही है, 951 ऊपर वाला।
डेसिमल में निकालना है मानस। अच्छा, आपने वो वाला निकाला है 1010, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया मानस। अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई, कोई बात नहीं मनोज, अभी क्लियर करेंगे, चिंता ना करें। आपको करना है 4521 को, जो कि 8 में है 10 में। ज़्यादा मत सोचो, बस ये सोचो कि मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा। कोई बात नहीं, आ जाएगा प्रशांत, मैं जानता हूँ नहीं आया तभी तो मैंने पूछा, वरना मैं आगे बढ़ जाता। मल्टीप्लाई होगा, क्या ये ऐसे चलेगा 8 की पावर 0 से 2 का मल्टीप्लीकेशन, 8 की पावर 1 से इसका मल्टीप्लीकेशन, 8 की पावर 2 से इसका मल्टीप्लीकेशन और 8 की पावर 3 से इसका मल्टीप्लीकेशन? क्या मैंने सही लिखा है? जिसे नहीं आया वो भी स्क्रीन पे देखे। अभी आप ही ने तो मुझे बताया था कि ऑक्टल से डेसिमल में जाने के लिए मल्टीप्लाई करो, मैंने थोड़ी बताया, देखो ऑक्टल से डेसिमल में जाने के लिए मल्टीप्लाई करो। ये पेज ये रहा, तो 8 ये आया 1, प्लस में हम लिखेंगे 8, ये लिखा है, ये 8 है, ये 64 है, 512 है। 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 16 आया, 64 को 5 से करूंगा 320 आया, और 512 को करूंगा इससे तो 2048 आया। देख लेना जी कैलकुलेशन। अब इन्हें मैं जोड़ूंगा तो बताओ क्या आया, फटाफट मैं लिखूं पिछले पेज पे, मेथड मैंने आपको समझा दिया। 2385, ठीक है 2385। एक और काम कर दो मेरा फटाफट से, इसे जरा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो 2385 को। मेथड आपको आता ही है, डिवाइड करना होगा इस बार। देखो यही आया, नहीं आया? आ गया, ठीक है। चलो अब एक चीज आपको समझाता हूँ। कौन सा बताऊं निशा, एक बार आप दोबारा लिखे, कई सारे कमेंट्स आते तो कई बार कमेंट्स छूट जाते हैं। नहीं आया कोई बात नहीं, यही वाला पूरा एक बार दोबारा समझा दूं। देखो सुनो मेरी बात, मैंने जो आपसे सवाल पूछा है, अब बिल्कुल शांत दिमाग से सुनना। 4521 को मुझे कन्वर्ट करना है, 4521 को मुझे कन्वर्ट करना है किसी चीज में। अब बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर मेरे पास कोई भी नंबर है जिसके पैरों में 8 लिखा है और मुझे उससे जाना है, उसे उसमें जाना है किसी चीज में जिसके पैरों में 16 लिखा है, तो मैं सबसे पहले इसे कन्वर्ट करूंगा 2 में। ये कैसे करूंगा, इसके जो इंडिविजुअल नंबर्स होंगे उन सबको मैं 3-3 के सेट में बना दूंगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? इन सबको मैं 3-3 के सेट में बना दूंगा हर नंबर को। उसके बाद मैं इन सबको एक साथ देखूंगा, घूरूंगा, यहाँ पर मेरे पास वो बन के आ जाएंगे 3-3 के सेट। हो सकता है इससे ज्यादा बन के आ जाए, ऐसा आ जाए 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ तक ठीक, तबियत ठीक आपकी। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 बनाए हैं तो 15 आने चाहिए। अब 2 से 16 जाने के लिए मैं इन्हें 4-4 के सेट्स में तोड़ूंगा। 4-4 के सेट्स में तोड़ने का मतलब ये है कि पहला सेट, 1 2 3 4, दूसरा सेट, तीसरा सेट और फिर चौथा सेट। यहाँ पर मैं अपने पास से एक शून्य लगा दूंगा क्योंकि मुझे 4 वाला पूरा करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर इन चारों का मीनिंग लिखूंगा, वो मीनिंग 0 से लेकर एफ के बीच में कुछ होगा। ऐसे ही मैं इसका मीनिंग लिखूंगा, इसका लिखूंगा और इसका लिखूंगा, और वो जो 4 अक्षर वाला होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। प्रोसेस समझिए, वैल्यूज को गोली मार दीजिए। क्या आप इस बात को समझ पाए? धीरे धीरे चलते हैं हम आगे, टेक योर टाइम, दिमाग में इसे बिठाइए शांत दिमाग से। फोकस वाली क्लास है ये वाली, अभी तक तो आपको बस सुनना होता था, अब आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या करा दोस्तों, हमने पिछले क्वेश्चन में हम सबसे पहले हमने इन नंबर्स को इस रूप में लिखा, 1 को हमने ऐसे लिखा, 2 को हमने ऐसे लिखा, 5 को हमने ऐसे लिखा और 4 को हमने ऐसे लिखा। फिर हमने देखा कि हमें 2 से 16 जाना है तो 2 की पावर 4 है तो 4 के सेट्स बनाए, और उसके बाद हर सेट का मतलब लिखा, इसका मतलब लिखा, इसका मतलब, इसका मतलब, और ये हमारा आंसर हो गया। मिठुन क्लास तब एंड होगी जब मैं कहूंगा, अभी 10 मिनट रुकना पड़ेगा आपको, अपना खुद का नुकसान ना करें आप, ठीक है। एक और सवाल आप मुझे करके बताएंगे। 2 1, टाइम क्या हो रहा है, टाइम बताना। 5:37 पकड़ लेते क्योंकि 8 का तो स्कोप नहीं होगा। 5:37 ये 8 में है। आप इससे मुझे सबसे पहले 2 का बना के दिखाएंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ से 16 का बना के दिखाएंगे। तो 6 मैंने ऐसे ही लगा दिया क्योंकि मुझे 4 अक्षर का देना था।
सब बताऊंगा, चिंता ना करें। और कार्तिक इस सवाल में उसे समझ लेंगे। देखो युवराज की जो पकड़ है वो बन गई है, अब मैं कुछ ही पूछ लूं उनका बन जाएगा। तो उन्होंने लॉजिक समझ लिया एक बार। ऐसे स्वप्निल है, रितिका है, वो बहुत बच्चे हैं जिनकी पकड़ बन गई है। तो अगर आपकी पकड़ नहीं बनी है तो हो सकता है थोड़ा समझने में दिक्कत हो, तो इस सवाल को ध्यान से समझना। स्टेप नंबर 1, मुझे 8 से 2 में जाना है, तो मैं 7 को एक तरीके से लिखूंगा, जो कि क्या होगा 1 1 1, फिर ऐसे ही 0 1 1। मैं कॉपी कर रहा हूँ जी, अपना दिमाग नहीं लगा रहा, आपकी मदद ले रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ सही लिख रहे होंगे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे 2 से 2 की पावर 4 में जाना है, तो मैं 4 4 का सेट बनाऊंगा, है ना। 4 4 का सेट कैसे बनेगा, ये बन गया पहला, ये बन गया दूसरा, ये बन गया तीसरा। ये मुझे पता है 15 होता है, ये मुझे पता है जी 5 होता है, और ये मुझे पता है ये डी होता है। तो डी 5 एफ बन गया जी, हो गया मेरा काम। सबको समझ आया? मैं खुद नहीं, मैंने इस क्वेश्चन को खुद नहीं सॉल्व करा, आई बी वेरी ऑनेस्ट। आप जो लिख रहे हैं मैं तो वो लिख रहा हूँ स्क्रीन पर। मैंने मेहनत कर दी, अब तो मैं रिक्लाइनर लगा के बस आपकी मेहनत का फायदा उठाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है। आया, सबको समझ आया? अभी भी कोई रह गया हो तो मुझे बताओ। डी वाला फिर बताऊं? देखो, डी को गोली मारो, मुझे ये बताओ अगर ये डेसिमल में लिखना होता तो मैं इसे कैसे लिखता। 2 की पावर 0, 1 प्लस 4 प्लस 8, 13 है ना। 13 को आप बस डी लिखते हैं। 9 तक डेसिमल हेक्साडेसिमल सेम है। 10 पे ए, बी, अगर मैं आपसे वापस आपको बुलाऊं डी 5 एफ से, तो आप वापस आ सकते हो क्या? सर वापस आने में क्या बड़ी बात है, मैं पहले एफ को ना अलग से ऐसे लिख लूंगा, मैं 5 को भी ऐसे लिख लूंगा, और मैं डी को भी ऐसे लिख लूंगा। उसके बाद मैं इसे इसके पास ले जाऊंगा, 3 3 के सेट बना के मैं इसके नंबर बना दूंगा। ये टाइम कंज्यूमिंग है मनीषा, और ये हाईएस्ट लेवल चल रहा है इस समय। मतलब चांसेस है कि इतना मुश्किल नहीं आएगा, बट मैं उस 2% के लिए काम कर रहा हूँ जिसके सहारे कभी कभार कट ऑफ निकलती है या रुकती है। श्रेया एक बार दोबारा समझाता हूँ, देखो इससे समझते हैं, देखो ध्यान से समझना। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आया है तो मैं इसे कैसे कन्वर्ट करूंगा, मेरी बात को ध्यान से समझना, मैप समझना दिमाग में कैसा बनेगा। सबसे पहले मैं देखूंगा कि 6 से 16 से मुझे 2 में जाना है, तो इस ए को मैं 4 डब्बों वाली चीज में बनाऊंगा, क्योंकि मुझे 2 में जाना है। यही अगर 8 लिखा होता और जाता, अगर यहाँ पर मान लेते ये 2 है, देखो समझना, इस 2 को मैं 4 बॉक्सेस में रिप्रेजेंट करूंगा। अगर यही इस 2 के पैर में 8 होता तो मैं इसे 3 बॉक्सेस में रिप्रेजेंट करता। कोई बात नहीं राम, ऐसे ही मैं इस सी को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ऐसे ही मैं इस डी को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ऑब्वियसली पीछे लिखूंगा, स्पेस की कमी है, इस चक्कर में आगे डब्बा बनाया है। ठीक है, अब मुझे इस 2 से 8 में जाना है, तो मैं पीछे से 3 3 के सेट बनाते हुए आगे की तरफ आऊंगा। पहला सेट, दूसरा सेट, और उसके बाद तीसरा सेट, चौथा सेट, और पांचवा सेट, और उसके आगे यहाँ पर मैं 2 0 लगा दूंगा। नहीं हो सकता मैंने डिवीजन कुछ गड़बड़ करा हो, नहीं सही है। क्या आप पहला स्टेप समझ पाए? स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। जब मुझे 2 घंटे दे दिए तो सीख कर ही चले जाओ, ऐसे में उदास हो जाओगे तो ना सीखा ना 2 घंटे आराम किया। अब जब आराम नहीं करा तो बदले में कुछ लेके जाओ क्लास से। ठीक है, यहाँ तक ऑल गुड है, तबियत ठीक है। फिर हमने इसके नए सेट बना दिए, देखो उसी को लिखने का नया तरीका हो गया है। और उसके बाद हमने इनके एक्चुअल वैल्यूज को लिख दिया। 10 हो तो समझा नहीं? अगर टोटल अच्छा मतलब 3 3 के सेट में जितने फालतू बचेंगे, जितने की कमी है उतने जीरो लगा देंगे। जैसे यहाँ पर देखो 2 एक्स्ट्रा जीरो लगे, 16 की जगह 10 होगा तो 10 से 8 में जाना तो आपको आता है ना, वही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे उस केस में। आप उसे 10 8 से डिवाइड करते चलेंगे, आ जाएगा आपका। उसके बाद आपने इन्हें उन नंबर्स में लिख लिया। मेरे कहने से अपने हाथ से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो ईमानदारी से। इसी क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना, इस क्वेश्चन को जूम कर देता हूं, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। स्लाइड मिस्टेक राजेश, चेक करो एक बार, थोड़ी सी बारीकी में गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। देखिए आपकी गलती कहाँ हुई है, स्क्रीन पर सॉल्यूशन है आपके सामने। इस बार मेरी मदद नहीं मिलेगी, आप ही को गलती ढूंढनी है।
क्योंकि अदिति, जब आप 8 में जाते हो, देखो इस 8 का मतलब है 2 की पावर 3 और इसका मतलब है 2 की पावर 4। तो यहाँ पर 4-4 के ही सेट बनेंगे, यहाँ पे 3-3 के ही सेट बनेंगे। आज कितने भी डाउट पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कल या आज रात वाली क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो मुझे आंसर्स चाहिए होंगे। आ गया? एक रीकैप ले ले पूरे सेशन का, शांत दिमाग से। हाँ, वेट कर रहा हूँ, चिंता ना करें। उस रीकैप में कमेंट सेक्शन खाली रहना चाहिए, सिर्फ जो पूछूंगा वो आप बताएंगे। बिल्कुल अंकुर। इस क्लास को वैसे ना रीकैप समझ लोगे तो दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, देख लेना रीकैप, बस ध्यान से सुन लेना, 2 घंटे बच जाएंगे आपके। आप ऑफिशियल गलती ढूंढे, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, बहुत बढ़िया। हाँ, काफी लोग के आंसर आ गए हैं। चलो, मैं एक रीकैप देता हूं आपको इस क्लास का अपने तरीके। अब जो पूछूंगा वो लिखना, उसके अलावा कुछ मत लिखना, क्योंकि मैं बहुत फोकस करूंगा स्क्रीन की तरफ। हमारे पास 4 ही लोग हैं जिनमें हमें डील करना है, वो है 10, वो है 2, वो है 8 और वो है 16। थोड़ा सा ब्लड दिखेगा क्योंकि मैंने शीट को जूम कर रखा है। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि अगर हमें 10 से किसी में जाना है तो हमें क्या करना है। अगर हमें 10 से 2 में जाना है तो हमें उस वैल्यू को क्या करना है, 2 से डिवाइड या मल्टीप्लाई। 10 वाले से 2 वाले में जाने में हमें उसे करना है डिवाइड बाय 2। इसी तरीके अगर हमें 10 से 8 में जाना है तो हमें उसे करना है डिवाइड बाय 8। इसी तरीके अगर हमें उसे 10 से 16 में लेके जाना है तो हमें उसे करना है डिवाइड बाय 16। अगर मुझे यहां पर दूसरी बात करते हैं, 10, 2, 8 और 16। अगर मुझे 2 से 10 में आना है तो मैं उस वैल्यू को 2 से करूंगा मल्टीप्लाई। अगर मुझे जो 8 की वैल्यू दे रखी है पावर में, बिल्कुल पावर में है, मतलब मेन मैं इस समय मल्टीप्लाई डिवाइड में फर्क आपको बताना चाह रहा हूँ, वो आप सीख गए हैं कि वो पावर में करना है। ऐसे ही 2 की पावर x लिख देता हूँ, चलो ये तो ठीक है। ऐसे ही यहां पर मैं करूंगा मल्टीप्लाई 8 की पावर x से, और यहां पर मैं करूंगा मल्टीप्लाई 16 की पावर x से। ऑब्वियसली x विल वेरी टू अ सर्टेन पॉइंट। यहां तक सब ठीक है। हमने जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ी टेंशन खत्म कर दी। अब आते हैं जी अगली बात पे। अब अगर मुझे 2 से 8 या 16 में जाना है, अगर मुझे 2 से 8 में जाना है तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा 3-3 के सेट और उसकी एक सिंगल वैल्यू लिखूंगा और वो मेरा आंसर हो जाएगा। अगर 2 में मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीजें हैं तो मैं यहाँ पर 3-3 के पेयर बनाऊंगा और उससे मेरा यहाँ पर इस तरीके का आंसर क्रिएट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके दोस्तों, अगर मुझे यहां से जाना है, फोकस बनाए रखिएगा, फोकस मत हटाइएगा प्लीज। अगर मुझे ठीक इसी तरीके जाना है 2 से 16 में, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मान लेते हैं मेरे पास कोई बहुत बड़ा सा नंबर है इस तरीके का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मैं 4-4 के 2 सेट बनाऊंगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, और इसका एक अक्षर और इसका एक अक्षर मेरा आंसर हो जाएगा। और आगे चलते हैं। यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे जाना है 8 से 16 में, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा 2 में। वो जो मेरा नंबर मुझे दे रखा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान लेते हैं, मैं इसे सबसे पहले 3-3 के ग्रुप्स में तोड़ूंगा। नहीं, पहले छोटा नंबर मानते हैं, यहाँ पर छोटा नंबर मानना पड़ेगा। मुझे 8 से 16 में जाना है, तो कोई नंबर मुझे इस तरीके का मान लेते हैं दे रखा है, तो हर एक से मुझे यहाँ पर 3-3 नंबर मिलेंगे। उसके बाद मैं इसको रीऑर्गेनाइज करूंगा एक नए सेट में। डब्बों की गिनती पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वो फिर मुझे बहुत ज्यादा सोच समझ के डब्बे बनाने होंगे। 4-4 के सेट में रीऑर्गेनाइज करके यहाँ पर हर चार चार के डब्बे का एक आंसर आ जाएगा। ठीक है। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते थे, एक और डब्बा बना लो, इसे भी मैं 3 ले लेता हूँ, जिससे 4 के 3 सेट बन जाएंगे। ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहां तक सब ठीक। आगे चलते हैं। 16 से 8 में जाने के लिए पहले मुझे 2 में आना होगा। जो मेरा नंबर मुझे दे रखा है, मान लेते हैं वो ऐसा दिखता है, उस हर एक का मैं यहाँ पर 4 का सेट बनाऊंगा।
उसके बाद में इसे रीऑर्गेनाइज करूंगा 3 के सेट्स में। इस हर एक के बदले कोई अक्षर बनेगा यहां पर और वो मेरा आंसर हो जाएगा। स्क्रीन को देखिए और जरा दिल से थैंक यू बोल दीजिए, क्योंकि जितना आसान आपको लगता है उतना है नहीं, विश्वास मानिए मेरा, ट्रस्ट मी। आप इसे कभी पढ़ के देखिएगा कहीं और किताब से या किसी इंसान से, आप समझ जाएंगे क्या चीज है। चलो बस बस। अब प्राइमरी थिंग हंसी मजाक अलग है, एक बार इसे स्क्रीन पर खुद रिवाइज कर लो। यस दिशा, क्योंकि 16 से 2 में आए हैं तो 16 2 की पावर 4 है, समझ गए। टेक योर टाइम, टेक 2 minutes, रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग ऑन द पेज। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क इट नाउ। बिल्कुल प्रैक्टिस स्वप्निल मैं ही कराऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आराम से पेज को देखिए, रिवाइज कीजिए। मैं चैट आपकी ऑफ कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, देखिए थैंक यू बाजी तो हंसी मजाक की बात है, आपको खुश रखने के लिए बस। मैं चाहता हूँ कि आप इस पे फोकस करें 1 से 2 मिनट, उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा। चैट आपकी 1 मिनट के बाद खोली जाएगी। चलो जी, आप बताएं आपको सारी बात समझ आ गई। 16 से 8 जाने के, जी हाँ, ये 2 इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि हम यहाँ पे स्टेप वाइज चलते हैं ना, तो बीच में एक तरीके से टेक्निकली हम इसमें 2 में आए हैं। देखो ये 2 वाला ही स्टेप है, इसलिए ये 2 बीच में लिखा है। ये जो है ये 2 वाला स्टेप्स है दोनों जगह। ठीक है दोस्तों, आप सभी का इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास बहुत भारी क्लास थी, बट आप सबके सहयोग से थोड़ी आसान हो गई। आप समझ रहे हैं कि ये कंटेंट में स्पेशल में क्यों नहीं करा सकता, बिकॉज देखिए एक फैक्टर आपको समझना होगा, यहाँ पे सीरियसनेस थोड़ी ज्यादा होती है। एंड वो आप एक रीजन उसका ये भी है क्योंकि आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस कर पाते हैं। एक तो उसका रीजन ये है कि आपने अपने पैसे दिए हैं, आपने अपनी उम्मीदें दी हैं, आपने अपना समय दिया है, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं आउटपुट। सेकेंडली ये है कि अब थोड़े सिंसियर भी ज्यादा है। अभी आपके मुंह पे आपकी तारीफ करना थोड़ा गलत रहेगा, बट हाँ ये चीज है, ये मतलब एक तारीफ के सेंस में आप ले सकते हैं कि सिंसियरिटी है। जब मैं कहता हूँ शांत हो जाओ तो हो जाते हो आप शांत, ठीक है। यहाँ पर ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। एक छोटा सा सजेशन है, इस फाइल में या इस क्लास को क्या करना, स्लाइड मोड में डाल देना। ये आराम से बाद में करना फुर्सत से, कल परसों में। आज इस पे कोई एफर्ट नहीं लगाना। 6 से 7 के बीच कुछ नहीं पढ़ना, रिलैक्स करना, शांत रहना, कोई रिवीजन नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। रिलैक्स करो। मैं रात वाली क्लास में कुछ कंटेंट कराऊंगा, जिस दिन फ्री टाइम हो इस क्लास को स्लाइड मोड में डाल लेना और एक एक करके हर पेज को रीड कर लेना। बस रीड करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। प्रैक्टिस मैं आपको और करा दूंगा समय के साथ, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। 1 घंटा कुछ मत पढ़ना बीच का, बिल्कुल रिलैक्स करना, ठीक है। रात की क्लास में मैं आपको एक तो एब्रीविएशंस की एक और फाइल देने का प्लान कर रहा हूँ। हाँ, इससे मुझे ये भी याद आ गया कि मुझे वो फाइल जो है आपकी अपडेट सेक्शन में डालनी है। दूसरा आयुष्मान, मैं आपको लॉजिक गेट पढ़ाने वाला हूँ। लॉजिक गेट होते हैं ना, एंड गेट और गेट, वो वाला पूरा पोर्शन हम पढ़ेंगे। उसके अलावा सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन पढ़ेंगे, जो BIOS है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम धीरे धीरे उस तरफ जो है शिफ्ट कर जाएंगे। और क्लास की PDF नीतीश मैं क्लास खत्म होने के बाद आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। ये क्लास डेफिनेटली हैवी क्लास थी। कोई बात नहीं आती थी। जो जो टॉपिक्स आपको कम समझ आ रहे हैं, आप अपने नोट्स में कॉपी में कहीं कोने में लिख लीजिए। कोर्स तब खत्म होगा जब आप सभी को सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। जी हाँ, वो 12th वाला ही है मिठुन, लेकिन उससे आसान होगा। वो तो थोड़ा कभी कभार ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता था, ये उससे आसान होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। आपकी अगली क्लास जो है रात को 10 बजे है, और उससे पहले एक क्लास आपकी शाम को 7 बजे स्पेशल क्लास है। 10 बजे प्लस की क्लास है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय। डाउट अब मैं कुछ ले लेता हूँ। जी हाँ, मैं भी आराम कर लेता हूँ, कुछ डाउट वगैरह ले लेता हूँ। पीयूष, व्हेन इन कंफ्यूजन ऑलवेज फिल द फॉर्म। व्हेन इन कंफ्यूजन ऑलवेज फिल द फॉर्म। क्यों? क्योंकि पूरे जीवन में जितने फॉर्म भरोगे, बहुत हुए तो 4-5 हजार के फॉर्म होंगे। एक बार नौकरी लग गई, 2 दिन की कमाई है। 30-35 साल के करियर से 2 दिन की कमाई अपने ऊपर लगा लो, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो तो फॉर्म भर दो, उससे रेस में बने रहते हो। बहुत बार क्या होता है, लास्ट डेट के ठीक बाद जो है रिग्रेट होता है। आप अभी बताएं पीयूष, आप वर्किंग है क्या अभी? नहीं। और सैलरी कितनी है? क्योंकि आपने सिर्फ पोस्ट ऑफिस वर्ड लिखा है, तो बस मुझे आइडिया नहीं लग रहा क्या चीज़ है, कैसे। रफ आइडिया दो, इन हैंड सैलरी कितनी है? मेरे हिसाब से ना से बढ़िया है, समझ पा रहे हो। फॉर्म भर दो और तब की तब देखेंगे। कब है इसका पेपर?
अच्छा अच्छा, उस टाइप का है क्या? मेरिट बेसिस है? भर दो ना। जाता क्या है, खोने को क्या है बताओ? है ना? खोने को क्या है? मैं भी भर दूं ये? उम्र कितनी है इसकी? 40? अरे थोड़ा लेट हो गया मैं। चलो, ख्याल रखो। ऑन अ सीरियस नोट, कभी भी डाउट हो फॉर्म भर दिया करो। कभी कभार क्या होता है, तो खुदा ना खास्ता एक साल सही से नहीं चलता सब कुछ, तो प्राइवेट में 5-7-10 हज़ार की नौकरी से तो बढ़िया होगी ना। समझ पा रहे हैं बात को? तो आप मेरे हिसाब से भर दो, जाता कुछ भी नहीं। चलो, 40 का भी नहीं हूँ यार, इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ मैं। बाल वाल अभी कलर नहीं करना शुरू हुआ, सफेद होने लग गए हैं आप सबकी टेंशन में, अपनी टेंशन में, बट अभी वो वाले हालात नहीं हुए। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? ठीक है। चलो जी, नहीं बोलेंगे। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। ऐसी आप मेहनत करते रहें। दिल से खुशी मिलती है ना कभी कभार पढ़ के। बस यही खुशी आनी चाहिए, बस यही पर्पस होता है बैचेस का, कि हाँ बच्चा सच में जो है खुश होके जाए कि हाँ भाई, मैं सही एजुकेटर से जुड़ा हूँ, क्योंकि आज के जमाने में बहुत कम होता है। मैं साधु कोशिश करूंगा बेटा, वादा तो नहीं है, थोड़ा समय की कमी रहती है, बट मैं कोशिश करूंगा। आपका स्पेशल। अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि आपको मैं रिवर वाली क्लासेस बता दूं कहाँ पर है बेटा, ये आपका डाउट है? सपना, क्योंकि नेवर से नेवर वाली सिचुएशन है, कोशिश चल रही है अभी भी, बस समय की थोड़ी कमी रहती है। सचिन, शायद आप अभी क्लास में नहीं है, मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद है कि वो कौन सी क्लास में है, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है उस कोर्स को दिए हुए। बट हाँ, एक सॉल्यूशन आपको बता सकता हूँ। आपका उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, 10 मिनट लगेंगे, लेकिन रास्ता आपको मिल जाएगा। आप क्या करो, क्लास वाइज पीडीएफ सारी डाउनलोड कर लो। उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, हर वीडियो को खोलने में समय लगता है। क्लास पे क्लिक करा, पीडीएफ डाउनलोड करी विद एनोटेशन, सारी डाउनलोड कर लो। उस पीडीएफ को खोल खोल के आप देखोगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे उस क्लास तक जिसके अंदर मैंने आपको रिवर्स सिस्टम पढ़ा है। ठीक है, मेरा ख्याल शुरू की 10 क्लासेस में होना चाहिए लमसम में। 10, आप क्लास नंबर 5 से 15 के बीच वाला ट्राई करो, वहां पर आपको डेटा जो है मिलना चाहिए वाला कायदे से। जो जाना चाहे जा सकता है, मैं देख लेता हूँ जी। हम्म, अच्छा ठीक है। श्वेता ने भी एक मैसेज करा है सचिन, अगर आप रिकॉर्डेड जब देखें तो आप आज रात वाली क्लास देख लीजिएगा। उसके एंड में श्वेता कह रही है कि वो उसमें क्लास नंबर जो है बता देंगी। आप उस अगली क्लास में भी एक बार रेफर कर सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी ईज़ी रहेगा। ऐसे ही एक दूसरे की आप मदद करते चला करो, अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले विशाल, हो सकता है मॉक मुश्किल हो, तो रैंक के बेसिस पे जज करा करो कि टॉप कितने बच्चों में आप आते हैं। ये ज़रूरी है कि अगर 10,000 बच्चे दे रहे हैं तो आप 100, टॉप 100 में हो, टॉप 500 में हो, 1000 में हो, किसी में हो, ठीक है? कभी-कभार मॉक ही मुश्किल होता है। दूसरे नंबर पे जो हमारे 120 से लेकर 150 नंबर कट रहे हैं ये वाले, ये कहाँ कट रहे हैं, उन पे काम करो। समझ पा रहे हैं? वो पता होना चाहिए कहाँ कट रहे हैं और उस पे काम करो, उसके पीछे पड़ जाओ। अगर एक सवाल अलजेब्रा का गलत हो गया और वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लिक करा था, तो अपने अलजेब्रा के क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई करो, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है जो। धीरे-धीरे जो है आपकी स्पीड बढ़ेगी। और ये मेंस है, तो थोड़ा बहुत तो ऐसा बुरा महसूस होगा, इट इज़ ओके, चिंता मत करो, मेहनत करते रहो। बुरा मानेंगे बाद में, अभी के लिए मेहनत करते हैं, घबराइए मत आप। श्वेता बेटा, रात वाली क्लास में मैं कोशिश करूँगा डाउट लेने का। जनरली ऐसा कभी होता नहीं है कि डाउट मैं आपका या किसी का भी इतना लंबा लेके जाऊँ, बट ये 2 दिन जैसा मैंने आपको कल सुबह वाली क्लास में बता दिया था, इसमें मेरा फ़ोकस सिर्फ़ कंटेंट पे है। अब देखिए, अगर मैं इस क्लास को 1.5 घंटे में छोड़ देता, तो मैं आपका डाउट या बाकियों का डाउट ले पाता। लेकिन ये आखिरी के बताओ 10 मिनट बड़े ज़रूरी नहीं थे? इससे मैंने आप सबका 2-2 घंटा बचाया है। इस पेज से मैंने आप सबके पूरे 2 घंटे बचाए हैं और क्लैरिटी भी मिल गई। तो इस वजह से डाउट्स हमेशा की तरह कंटेंट से पीछे आते हैं, वैसे टॉप प्रायोरिटी पे रहते हैं, बट कंटेंट से एक स्टेप पीछे आते हैं बस। बिल्कुल सही लिखा है आपने। पढ़ सकते हैं, इससे भी पढ़ सकते हैं निशि, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किताब से समझ आता है, वेल एंड गुड, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। 2002? अरे यार, क्या कर रहे हो तुम लोग की? पार्क में फुटबॉल वॉलीबॉल खेलने की उम्र है, क्या चक्करबाजी में पड़ रहे हो तुम लोग? खेलो यार। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट। ऐसे में लग गए ना, बहुत बड़ी पोस्ट पे रिटायर हो गए। मतलब ना खास्ता और कोई पेपर ना भी निकला ना, सीजीएल में ही वहां तक पहुंच जाओगे कि जीवन सफल महसूस होगा। बहुत अच्छी बात है रूपा। बेटा थोड़ा सा कम क्लियर है, जैसा आप ऑफिशियल देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा आप प्लीज से क्लियर करके भेजना मुझे।
बाकी मैं समझ गया हूँ आपने वही डायग्राम बनाया है, बट हल्का सा कम क्लियर नहीं है यार, ये देखना। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मनोज, आपका डाउट अब क्लियर हो गया? क्या विकास, आपका डाउट ये क्लियर हो गया? जनरली हम हेक्साडेसिमल से ऑक्टल के बीच में, देखिए दोनों के दोनों 2 की पावर में है, इस वजह से पहले हमें उसे कन्वर्ट करना मजबूरी होती है। देखिए हेक्साडेसिमल अपने आप में कुछ नहीं है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है, इसलिए हम बीच में 2 की पावर में इसे क्रिएट करते हैं। लेकिन 10 से आप डायरेक्टली जा सकते हैं कि अगर हेक्साडेसिमल से डेसिमल जाना है तो उसके लिए आपको बाइनरी में आने की नीड नहीं है। बट इस पर्टिकुलर केस में आपको 2 की पावर में एक बार कन्वर्ट करना ही पड़ता है। स्पेशल क्लास के लिए नितेश आपको प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करना है, फ्री लाइव क्लासेस में जाना है और उसके बाद आपको जो है वहाँ पे सारी क्लासेस देखिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं आप सभी से आने वाली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।